क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जिस जिंदगी को जी रहे हैं, वह आपकी असली काबिलियत से बहुत छोटी है? क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ बहुत बड़ा करने की आग है, लेकिन दुनिया के शोर, दूसरों से तुलना और खुद पर शक ने उस आग को दबा दिया है? अगर हां, तो आज का दिन आपकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। यह वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह आपकी सोई हुई पहचान को जगाने के लिए है। अगर आप खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं हैं, तो अभी इस वीडियो को छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने अंदर के उस सबसे ताकतवर इंसान से मिलने के लिए तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ऐसे काम करो जैसे तुम सबसे बेहतरीन हो। तुमसे बेहतर कोई नहीं है। एक सच है जिसका सामना ज्यादातर लोग कभी पूरी तरह से नहीं कर पाते। तुम किसी से कम नहीं हो, न अपनी क्षमता में, न अपनी कीमत में, न अपनी काबिलियत में। फिर भी जिंदगी के सफर में कहीं न कहीं तुलना और शक ने तुम्हें अपनी असली ताकत से नीचे जीने पर मजबूर कर दिया। तुमने खुद को सिकोड़ना सीख लिया। तुमने खुद पर सवाल उठाना सीख लिया। तुमने अपनी कीमत उन लोगों की नजरों से मापना सीख लिया जो तुम्हारे भविष्य को कभी समझ ही नहीं सकते थे। और हर बार जब तुमने ऐसा किया, तुम उस इंसान से एक कदम और दूर होते गए जो तुम्हें असल में बनना था। लेकिन आज यह सब खत्म होता है। आज तुम अपनी उस पहचान पर वापस दावा करोगे जिसे जिंदगी ने तुमसे छीनने की कोशिश की थी। क्योंकि आत्मविश्वास कोई तोहफा नहीं है, ये एक फैसला है। बेहतरीन उपस्थिति विरासत में नहीं मिलती, इसे चुना जाता है। पहचान खोजी नहीं जाती, यह बनाई जाती है। और अगले 90 मिनट जो तुम यहां बिताओगे, वो कोई नया इंसान बनने के बारे में नहीं है। वे उस इंसान के पास लौटने के बारे में हैं जो तुम्हें हमेशा से बनना था। इससे पहले कि डर ने तुम्हें कमजोर किया, इससे पहले कि शक ने तुम्हें सिकोड़ा, इससे पहले कि दुनिया ने तुम्हें अपनी आवाज धीमी करने को कहा। यह ऑडियो बुक तुम्हारी पहचान का एक पुनर्निर्माण है। ईंट दर ईंट, विचार दर विचार, एक्शन दर एक्शन, तुम वह सच सीखोगे जो केवल कुछ प्रतिशत लोग ही समझ पाते हैं। तुम जिस तरह से दुनिया के सामने आते हो, दुनिया तुम्हारे प्रति वैसा ही बर्ताव करती है। तुम्हारा इतिहास नहीं, तुम्हारा बैकग्राउंड नहीं, तुम्हारे हालात नहीं, तुम्हारी पहचान यह तय करती है। अगर तुम छोटे बनकर सामने आओगे, तो दुनिया तुम्हें और छोटा कर देगी। अगर तुम अनिश्चित होकर सामने आओगे, तो दुनिया तुम्हारी कीमत पर सवाल उठाएगी। लेकिन जब तुम सर्वश्रेष्ठ की ऊर्जा के साथ सामने आते हो, तो नतीजे दिखने से पहले ही दुनिया के पास तुम्हारे हिसाब से ढलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। क्योंकि नतीजे पहचान के पीछे चलते हैं, सफलता विश्वास के पीछे चलती है, और अवसर तुम्हारी उपस्थिति के पीछे चलते हैं। यह ऑडियो बुक तुम्हारी उस खोई हुई ताकत के हर हिस्से को दोबारा बनाने के लिए डिजाइन की गई है। इन 10 दमदार अध्यायों के जरिए तुम सीखोगे कि अपने उस वर्जन तक कैसे उठना है जिससे मिलने का जिंदगी इंतजार कर रही है। वह वर्जन जो किसी भी कमरे में पूरे अधिकार के साथ चल सकता है, स्पष्टता के साथ खुद का नेतृत्व कर सकता है, और ऐसे ऊंचे मानक तय कर सकता है कि तुम्हारा भविष्य उनके इर्द गिर्द खुद ब खुद अरेंज होने लगे। तुम शुरुआत करोगे अपना सबसे मजबूत वर्जन बनाने से। वह वर्जन जिसकी जड़ें अनुशासन, पहचान और खुद पर भरोसे में गहरी हैं। इस नींव के बिना कुछ भी खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन एक बार जब यह बन जाए, तो सब कुछ सही दिशा में आने लगता है। फिर तुम उस शोर को काटोगे जो तुम्हारा फोकस चुराता है। तुम इरादे के साथ अपने दिमाग की रक्षा करोगे और सीखोगे कि शक, तुलना और उस हर बाहरी आवाज को कैसे शांत किया जाए जो तुम्हारी अंदरूनी आवाज को दबाने की कोशिश करती है। इसके बाद तुम सीखोगे कि खुद पर तब कैसे विश्वास किया जाए जब कोई और नहीं करता, और तुम समझोगे कि दुनिया तुम्हें तभी सपोर्ट करती है जब तुम पहले खुद को सपोर्ट करते हो। अध्याय 1, अपना सबसे मजबूत वर्जन बनाएं। ताकत कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें अचानक मिल जाए। ताकत जानबूझकर बनाई जाती है, एक बार में एक फैसले से। ज्यादातर लोग ताकत का इंतजार वैसे ही करते हैं जैसे कुछ लोग किस्मत का इंतजार करते हैं।
जैसे कि किसी दिन वे अचानक आत्मविश्वास से भरे हुए, अचानक अनुशासित, अचानक न रुकने वाले होकर उठेंगे। लेकिन ताकत किसी चमत्कार की तरह प्रकट नहीं होती, यह एक इमारत की तरह बनती है। तुम इसे ईंट दर ईंट, आदत दर आदत, पहचान दर पहचान बनाते हो, और कल तुम जो इंसान बनोगे वह आज तुम्हारे चुने हुए एक्शन से तय होता है। तुम दुनिया के सामने सबसे बेहतरीन इंसान की तरह काम नहीं कर सकते अगर तुम अंदर से अपने सबसे कमजोर वर्जन की तरह सोच रहे हो। अगर तुम्हारी पहचान पिछली विफलताओं, पुराने लेबल्स या विरासत में मिली असुरक्षाओं पर टिकी है, तो बाहरी सफलता की कोई भी मात्रा तुम्हें मजबूत नहीं बना सकती। आत्मविश्वास दुनिया को दिखने से बहुत पहले तुम्हारे अंदर से शुरू होता है, और यही कारण है कि यह अध्याय आगे आने वाली हर चीज की नींव है। क्योंकि आंतरिक ताकत के बिना हर दूसरा हुनर दबाव में टूट जाता है। तुम्हें खुद को नतीजों से मापना सिखाया गया है, तुम्हारी जीत, तुम्हारी हार, तुम्हारा प्रदर्शन, तुम्हारी उपलब्धियां। लेकिन सच कहीं ज्यादा ताकतवर है। इन नतीजे पहचान नहीं बनाते, पहचान नतीजे बनाती है। एक मजबूत पहचान एक मजबूत जिंदगी बनाती है, एक कमजोर पहचान एक नाजुक जिंदगी बनाती है। ताकत इंतजार करना बंद करने और बनना शुरू करने के फैसले से शुरू होती है। अपनी पहचान को फिर से बनाने की पहली जगह है तुम्हारे दिन की शुरुआत। तुम्हारी सुबहें तुम्हारी जिंदगी का कमांड सेंटर है। इससे पहले कि दुनिया बोलना शुरू करे, इससे पहले कि जिम्मेदारियों का पहाड़ टूटे, इससे पहले कि ध्यान भटकाने वाली चीजें तुम्हें ढूंढ लें, तुम्हारा दिमाग अभी भी तुम्हारा है। इन शुरुआती पलों में तुम जो करते हो वह तुम्हारे हर अगले फैसले का टोन सेट करता है। दुनिया के सबसे मजबूत लोगों में एक चीज कॉमन है, वे अपनी सुबह के साथ समझौता नहीं करते। वे उस पर अपना कब्जा जमाते हैं। अपने फोन के बिना बिताया गया 1 घंटा तुम्हारे दिमाग को वापस लीडरशिप मोड में डाल देता है। एक ऐसा काम जो मोमेंटम बनाता है, जैसे पढ़ना, अपने शरीर को हिलाना, अपने लक्ष्य लिखना। यह तुम्हें उस इंसान के साथ अलाइन करता है जो तुम बन रहे हो। और 3 आइडेंटिटी स्टेटमेंट्स तुम्हारे माइंडसेट को ताकत में जकड़ देते हैं। मैं पूरे दमखम के साथ हाजिर हूं, मैं काफी हूं, मैं अपनी जिंदगी को खुद लीड करता हूं। ये कोई मोटिवेशनल लाइनें नहीं हैं, ये मनोवैज्ञानिक एंकर हैं। ये खुद पर शक के उन पैटर्न्स को तोड़ते हैं जो पहले तुम्हें कंट्रोल करते थे। ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम को तैयारी के मोड में शिफ्ट करते हैं। ये तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम अपनी स्थिति के लिए जिम्मेदार हो, अपने हालात के लिए नहीं। तुम्हारी सुबह सिर्फ एक रूटीन नहीं है, तुम्हारी सुबह एक पहचान की रस्म है। लेकिन ताकत सिर्फ रस्मों के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि तुम खुद को अंदर क्या कहानी सुनाते हो। अगर तुम्हारी अंदरूनी आवाज अभी भी पुरानी आलोचनाओं, पुरानी गलतियों या तुम्हारे पुराने वर्जन से आकार ले रही है, तो तुम पुरानी मान्यताओं के साथ अपनी नई जिंदगी को तबाह कर दोगे। तुम्हें खुद से उस इंसान की तरह बात करनी शुरू करनी होगी जो महानता बना रहा है, न कि उस इंसान की तरह जो बस किसी तरह गुजारा कर रहा है। जब तुम खुद को यह कहते हुए पकड़ो, मैं नहीं कर सकता, तो उसे चुनौती दो। जब तुम्हें सुनाई दे, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, तो उसे बदल दो। जब तुम्हारा दिमाग पिछली विफलताएं सामने लाए, तो अपने आज के मजबूत इरादे से उसका जवाब दो। यह कोई भ्रम नहीं है, यह अनुशासन है। मानसिक अनुशासन, पहचान का अनुशासन। ताकत उसी पल असली बन जाती है जब तुम अपनी भावनाओं को खुद को लीड करना बंद करने देते हो और उसकी जगह अपने मानकों को लीड करने देते हो। मानक तुम्हारी पहचान की रीढ़ की हड्डी है। वे तुम्हारे दिमाग को बताते हैं कि क्या स्वीकार्य है, किस चीज पर समझौता नहीं किया जा सकता, क्या तुम्हारे स्तर से नीचे है, और तुम्हारा भविष्य तुमसे क्या मांग करता है। एक मजबूत पहचान कमजोर आदतों में फिट होने के लिए खुद को सिकोड़ने से इनकार करती है। तुम्हारे मानक तुम्हारी खामोश भाषा बन जाते हैं। तुम खुद से कैसे बात करते अननीन हो, तुम अपने शरीर का कैसे ख्याल रखते हो, तुम अपनी सीमाएं कैसे तय करते हो, तुम अपना ध्यान कैसे मैनेज करते हो, तुम अपने वादों को कैसे पूरा करते हो। और जब
तुम्हारे मानक ऊंचे होते हैं तो तुम्हारे फैसले अपने आप उनके साथ ऊंचे हो जाते हैं। तुम कमजोर मानकों के साथ एक मजबूत जिंदगी नहीं बना सकते। अब ताकत का मतलब सिर्फ इंटेंसिटी नहीं है, ताकत का मतलब निरंतरता है। कोई भी एक दिन के लिए अनुशासित हो सकता है, कोई भी एक हफ्ते के लिए प्रेरित हो सकता है, लेकिन तुम्हारा सबसे मजबूत वर्जन उन दिनों से बनता है जब कुछ भी रोमांचक नहीं लगता, जब प्रगति बहुत धीमी लगती है, जब काम दोहराव वाला होता है। निरंतरता ग्लैमरस नहीं दिखती, लेकिन यह एक ऐसी नींव बनाती है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। एक कारण है कि एलीट परफॉर्मर्स पहचान पर आधारित आदतों पर निर्भर होते हैं। पहचान मोटिवेशन से ज्यादा टिकती है, पहचान मूड से ज्यादा टिकती है, पहचान डर से ज्यादा टिकती है। अगर तुम अपना सबसे मजबूत वर्जन बनाना चाहते हो तो यह मत पूछो आज मुझे क्या करने का मन कर रहा है, ये पूछो कौन सा एक्शन उस इंसान के साथ अलाइन होता है जो मैं बन रहा हूं। वह एक सवाल तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल सकता है, क्योंकि पहचान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका तुम इंतजार करते हो। पहचान वह चीज है जिसे तुम चुनते हो। लेकिन मजबूत बनने का मतलब ईमानदारी से अपने कमजोर हिस्सों का सामना करना भी है। तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि कब तुम अनुशासनहीन थे। तुम्हें पहचानना होगा कि कब तुमने बहाने बनाए। तुम्हें उन पलों को देखना होगा जहां आराम ने विकास की लड़ाई जीत ली। खुद को शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए। आत्म जागरूकता आत्म सुधार का निर्माण करती है। आत्म सुधार खुद पर भरोसा बनाता है, खुद पर भरोसा ताकत बनाता है, और ताकत वह जिंदगी बनाती है जो तुम चाहते हो। ताकत एक विकल्प है, तुम्हारी पसंद। हर रोज जब तुम अलग तरीके से हाजिर होने का फैसला करते हो तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। जब तुम अपने मानकों को ऊपर उठाने का फैसला करते हो तो तुम्हारे नतीजे बदल जाते हैं। जब तुम अपने दिमाग का नेतृत्व करने का फैसला करते हो बजाय इसके कि वह तुम्हारा नेतृत्व करे, तो सब कुछ बदल जाता है। तुम इस बदलाव को सबसे पहले अपने विचारों में, अपने पोस्चर में, अपने फैसलों में महसूस करोगे। फिर दुनिया इसे नोटिस करेगी, तुम्हारे बोलने के तरीके में, तुम्हारे चलने के तरीके में, तुम्हारे खुद को कैरी करने के तरीके में। ताकत चमकती है, इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तुम्हारे कुछ भी कहने से पहले ही लोग इसे महसूस कर लेते हैं। और यह हमें इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण सच पर लाता है। जब तुम अंदर से मजबूत होते हो तो बाहर का शोर तुम पर अपना कंट्रोल खो देता है। दुनिया कम डरावनी हो जाती है, लोगों की राय कम हावी होती है, रुकावटें तुम्हें कम निराश करती हैं, डर कम यकीन दिलाने वाला हो जाता है, क्योंकि एक मजबूत पहचान दबाव में टूटती नहीं है। एक मजबूत पहचान दबाव में और निखरती है। तुम सिर्फ मांसपेशियां नहीं बना रहे हो, तुम एक माइंड सेट बना रहे हो, तुम एक चरित्र बना रहे हो, तुम एक ऐसी पहचान बना रहे हो जो उस सफलता का भार उठा सके जो तुम चाहते हो। और अब जब तुम्हारी नींव उठ रही है, तुम अगले अध्याय के लिए तैयार हो, जहां तुम इसे सुरक्षित रखना सीखोगे, क्योंकि दुनिया के सबसे मजबूत दिमाग का कोई मतलब नहीं है अगर तुम दुनिया को उस पर कब्जा करने देते हो। अर्ब्स खिडिया, अध्याय 2। शोर को खामोश करें, अपने दिमाग की रक्षा करें। तुम्हारा सबसे मजबूत वर्जन शोर से भरे दिमाग में कभी नहीं उठ सकता। तुम्हारा दिमाग वह युद्ध का मैदान है जहां तुम्हारा भविष्य या तो जीता जाता है या हारा जाता है। हर दिन तुम एक ऐसा दिमाग लेकर उठते हो जो बढ़ना चाहता है, फिर भी तुम इसे उन आवाजों से भरे माहौल में रख देते हो जो इसे सिकोड़ देती हैं। तुम बस स्क्रॉल करते हो, तुम तुलना करते हो, तुम उन रायों को अपने अंदर सोखते हो जिनका तुम्हारी पहचान से कोई लेना देना नहीं है। तुम उन लोगों की सुनते हो जिन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि तुम्हारा भविष्य तुमसे क्या मांगता है। और इससे पहले कि तुम्हारा दिन शुरू भी हो, तुम्हारे आत्मविश्वास पर पहली चोट लग चुकी होती है। शोर सिर्फ तुम्हारा ध्यान नहीं भटकाता, शोर तुम्हें बिगाड़ देता है। शोर तुम्हें उस आवाज से काट देता है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, तुम्हारी खुद की आवाज। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी समस्या अनुशासन की कमी, स्पष्टता की कमी या निरंतरता की कमी है,
लेकिन गहरी समस्या यह है, उनका दिमाग दुनिया की आवाजों से इतना भरा हुआ है कि वे अब अपनी खुद की क्षमता की दिशा को सुन ही नहीं पाते। तुम एक शोरगुल वाले दिमाग के अंदर एक मजबूत जिंदगी नहीं बना सकते। शोर को शांत करना कोई ऐशो आराम की चीज नहीं है, यह सर्वाइवल है। अपने दिमाग की रक्षा करना कोई विकल्प नहीं है, यह अनिवार्य है। तुम्हारा ध्यान मुफ्त नहीं है, यह तुम्हारी सबसे महंगी करेंसी है। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहां तुम्हारी पहचान बढ़ती है। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहां तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारा भविष्य जाता है। गलत इनपुट सही पहचान को नष्ट कर देता है और सही इनपुट गलत पहचान को नष्ट कर देता है। इसीलिए तुम्हें जानबूझकर अपने दिमाग पर वापस कब्जा करना होगा, क्योंकि आत्मविश्वास एफर्मेशन रटने से नहीं बनता, यह कचरे को हटाने से बनता है। मानसिक प्रदूषण मजबूत लोगों को भी छोटा महसूस कराता है, यह काबिल लोगों को हिचकिचाने पर मजबूर करता है। यह शानदार लोगों को खुद पर सवाल उठाने पर मजबूर करता है, और खुद पर शक करने वाले दिमाग से ज्यादा तेजी से तुम्हारी क्षमता को कोई और चीज नहीं मार सकती। जरा सोचो कि दूसरों की जिंदगी को स्क्रॉल करते हुए तुम्हारी मानसिक स्थिति कितनी जल्दी बदल जाती है। तुलना तुम्हें असुरक्षा में खींच लेती है, आलोचना तुम्हें डिफेंसिव बना देती है, रैंडम कंटेंट तुम्हारे दिमाग को अराजकता में खींच लेता है। तुम जितना ज्यादा शोर कंज्यूम करोगे, तुम्हारे पास उतनी ही कम ताकत बचेगी। तुम इसलिए परेशान नहीं हो क्योंकि तुम कमजोर हो, तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम ओवर स्टिम्युलेटेड हो। शोर को खामोश करने की शुरुआत अनप्लग करने की हिम्मत से होती है, हमेशा के लिए नहीं बल्कि इरादे के साथ। तुम्हारा दिमाग नाश्ते से पहले हजारों सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए नहीं बना है। तुम्हें स्पेस चाहिए, तुम्हें सादगी चाहिए, तुम्हें खामोशी चाहिए। यही कारण है कि 90 मिनट का फोकस ब्लॉकर सबसे मजबूत टूल्स में से एक है जिसे तुम अपना सकते हो। इस ब्लॉक के दौरान हर नोटिफिकेशन बंद होता है, हर ऐप बंद होता है, हर डिस्ट्रैक्शन खत्म कर दिया जाता है। यह तुम्हारी ताकत वापस पाने का पहला कदम है। यहीं तुम सीखते हो कि अपनी आवाज को फिर से कैसे सुनना है। इन 90 मिनटों के दौरान तुम दूसरों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, तुम क्रिएट कर रहे हो। तुम तुलना नहीं कर रहे हो, तुम निर्माण कर रहे हो। तुम सोख नहीं रहे हो, तुम चुन रहे हो। इसके बाद बारी आती है तुम्हारे ध्यान की। व्हाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट बनाओ। 3 ऐसे स्रोत चुनो जो तुम्हें ऊपर उठाते हो। मेंटर, किताबें, आवाजें, फिलॉसफी। ये वो आवाजें हैं जो तुम्हारी पहचान को मजबूत करती हैं। ये वो विचार हैं जो तुम्हें याद दिलाते हैं कि तुम कौन बन रहे हो। अब अपनी ब्लैक लिस्ट बनाओ। 5 ऐसे स्रोत जो लगातार तुम्हें कमजोर करते हैं। ऐसे लोग जो तुम्हारी ऊर्जा चूस लेते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म जो तुम्हारा फोकस चुराते हैं। ऐसे अकाउंट्स जो तुम्हारे अंदर तुलना की भावना पैदा करते हैं। ऐसा कंटेंट जो एंग्जाइटी बढ़ाता है। ऐसी आवाजें जो तुम्हें तुम्हारे उस पुराने वर्जन की याद दिलाती हैं जिसे तुम अब पीछे छोड़ चुके हो। जब तुम तय करते हो कि तुम्हारे दिमाग में क्या जाएगा, तो तुम तय करते हो कि तुम कौन बनोगे। तुम्हारा ध्यान कोई दरवाजा नहीं है, यह एक किला है। इसके साथ वैसा ही बर्ताव करो। और फिर सबसे मुश्किल काम आता है। तुम्हें 10 ऐसे लोगों को हटाना होगा जो तुम्हें छोटा महसूस कराते हैं। इसलिए नहीं कि तुम उनसे बेहतर हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम एक ऐसी जिंदगी बना रहे हो जिसके लिए मानसिक स्पष्टता की जरूरत है। ऊर्जा संक्रामक होती है और नकारात्मक ऊर्जा सबसे तेजी से फैलती है। कुछ लोगों को तुम्हारा कमजोर वर्जन पसंद होता है क्योंकि यह उन्हें कंफर्टेबल महसूस कराता है। जब तुम ग्रो करते हो तो तुम उनकी पहचान के लिए खतरा बन जाते हो। जब तुम उठते हो तो तुम उनके ठहराव को चुनौती देते हो। जब तुम विकसित होते हो तो तुम उन्हें उस सच का सामना करने पर मजबूर कर देते हो जिससे वे भाग रहे थे। हर कोई तुम्हारे भविष्य में तुम्हारे साथ नहीं चल सकता और यह बिल्कुल ठीक है। अपने दिमाग की रक्षा करने का मतलब उस अंदरूनी शोर को भी मास्टर करना है, उन विचारों को जो अकेले होने पर खुद को दोहराते हैं।
तुम अपना फोन तो बंद कर सकते हो, लेकिन अगर तुम अपना सेल्फ डाउट बंद नहीं करते तो शोर जारी रहता है। सबसे बड़ा शोर दुनिया नहीं है, यह वो अप्रशिक्षित अंदरूनी आवाज है जो तुम्हारी कीमत पर सवाल उठाती है। तुम्हें अपने दिमाग को अलग तरह से बोलना सिखाना होगा। डर की जगह लीडरशिप के साथ बोलना, असुरक्षा की जगह इरादे के साथ बोलना, कंफ्यूजन की जगह स्पष्टता के साथ बोलना। यह कहो, मेरा दिमाग मेरा इलाका है, मैं इसकी रक्षा करता हूं। पहचान खामोशी में बढ़ती है, कंफ्यूजन शोर शराबे में बढ़ता है, ताकत अनुशासन में बढ़ती है, कमजोरी डिस्ट्रैक्शन में बढ़ती है। इसीलिए एकांत अकेलापन नहीं है, एकांत तुम्हारी ताकत है। यहीं विचार जन्म लेते हैं, यहीं आत्मविश्वास बनता है, यहीं पहचान बनती है। तुम्हें खुद के साथ इतनी देर बैठना सीखना होगा कि तुम्हें याद आ सके कि तुम असल में कौन हो। अध्याय 2 का विरोधाभास बहुत सरल है। तुम्हारे बाहर की दुनिया उसी पल संभलने लायक हो जाती है जिस पल तुम्हारे अंदर की दुनिया शांत हो जाती है। जब तुम्हारा दिमाग शांत होता है, आलोचना का असर खत्म हो जाता है। जब तुम्हारा दिमाग मजबूत होता है तो तुलना बेमानी हो जाती है। जब तुम्हारा दिमाग सुरक्षित होता है तो नकारात्मकता अंदर नहीं आ पाती। जब तुम्हारा दिमाग फोकस्ड होता है तो डर अपना कंट्रोल खो देता है। तुम बस रिएक्ट करना बंद कर देते हो, तुम रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हो। तुम बस चीजें सोखना बंद कर देते हो, तुम क्रिएट करना शुरू कर देते हो। तुम सिकोड़ना बंद कर देते हो, तुम उठना शुरू कर देते हो। अब खुद से वो सवाल पूछो जिनका सामना करने की हिम्मत ज्यादातर लोग कभी नहीं करते। मैंने अपने दिमाग में किन आवाजों को आने दिया है जो वहां नहीं होनी चाहिए? मैं किन विचारों को दोहराता हूं जो मेरी क्षमता को बर्बाद कर रहे हैं? मैं किस शोर का इतना आदी हो चुका हूं जो मुझे खुद की आवाज सुनने से रोक रहा है? क्योंकि तुम्हारा सबसे मजबूत वर्जन बेहतर जानकारी से नहीं आता, यह बेहतर ध्यान से आता है। तुम्हारा ध्यान तुम्हारी वास्तविकता बनाता है, तुम्हारी वास्तविकता तुम्हारी पहचान बनाती है, तुम्हारी पहचान तुम्हारा भविष्य बनाती है। इसे फिर से कहो, मेरा ध्यान मेरी जिंदगी बनाता है। जिस पल तुम इस वाक्य पर पूरी तरह यकीन कर लोगे, उसी पल सब कुछ बदल जाएगा। शोर को शांत करना दुनिया से कट जाना नहीं है, यह आजादी है। यह तुम्हारे दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से आजाद करने के बारे में है, ताकि तुम्हारा भविष्य आखिरकार सांस ले सके। और एक बार जब तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है तो तुम खतरनाक बन जाते हो। तुम साफ साफ देख पाते हो, तुम इरादे के साथ आगे बढ़ते हो, तुम ताकत के साथ चुनाव करते हो, तुम जानबूझकर जीते हो, क्योंकि अब तुम्हें शोर कंट्रोल नहीं कर रहा है, तुम्हें तुम्हारी पहचान लीड कर रही है। और वह पहचान सीधे अध्याय 3 की ओर ले जाती है, जहां तुम अगला सच सीखते हो। दुनिया को तुम्हारे भविष्य पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है जब तक तुम खुद उस पर पहले विश्वास करते हो। अर्तिलु अध्याय 3 अपने भविष्य के लिए लड़ें। जब कोई आप पर विश्वास नहीं करता तो आपको किसी और के विश्वास की जरूरत नहीं होती, आपको सिर्फ खुद की जरूरत होती है। जिंदगी के कुछ सबसे अहम पल तब आते हैं जब आप मानसिक, भावनात्मक और रणनीतिक रूप से बिल्कुल अकेले होते हैं। कोई आपके लिए तालियां नहीं बजा रहा होता, कोई आपको समझ नहीं रहा होता, कोई आपके विजन को नहीं देख रहा होता। और उस सन्नाटे में ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन सबसे मजबूत लोग, वो लोग जो इतिहास बनाते हैं, वो लोग जो अपनी छाप छोड़ते हैं, उन्होंने अपने भविष्य के लिए लड़ना सीख लिया है, तब भी जब कोई और उनके साथ खड़ा नहीं होता। विश्वास वह मिट्टी है जिसमें उपलब्धि उगती है। अगर विश्वास कमजोर है तो सब कुछ ढह जाता है। आपके पास संसाधन हो सकते हैं, आपके पास टैलेंट हो सकता है, आपके पास मौके हो सकते हैं, लेकिन विश्वास के बिना आपकी असली क्षमता अदृश्य और अधूरी रह जाती है। खुद पर विश्वास कोई फीलिंग नहीं है, यह एक अनुशासन है। आपने खुद को कम आंके जाने का अनुभव किया है, आपको नजरअंदाज किया गया है। जब दूसरे आपकी काबिलियत पर शक कर रहे थे, तब आपने मेहनत की है। आपने वह कोशिश की है जिसे कभी सराहा नहीं गया। आपने खुद को अदृश्य महसूस किया है, लेकिन आपकी कीमत कभी भी किसी की पहचान, तालियों
या वैलिडेशन से तय नहीं हुई। यह हमेशा आपके एक्शन, आपके लचीलेपन और आपके अंदरूनी कमिटमेंट से तय हुई है। दुनिया सिर्फ उन्हीं के पीछे चलती है जो पहले खुद को लीड करते हैं। जब आप अपने भविष्य के लिए लड़ते हैं तो आप सबूतों के साथ शुरुआत करते हैं। छोटी छोटी जीत, रोजमर्रा की सफलताएं और बार बार यह साबित करना कि आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए एविडेंस बोर्ड या का होना जरूरी है। हर दिन एक ऐसा एक्शन रिकॉर्ड करें जो आपको आपके लक्ष्यों के करीब लाता है। एक छोटी सी जीत जिसे आप माप सकें, एक कदम जो आपकी पहचान को मजबूत करता है। ये छोटे छोटे एक्शंस खुद पर विश्वास के लिए ईंधन का काम करते हैं। ये ठोस सबूत हैं कि आप अपने भविष्य को लेकर कितने सीरियस हैं। इसके बाद 25 ऐसे कारणों की एक लिस्ट बनाएं कि आपको हर हाल में सफल क्यों होना है। किसी और के लिए नहीं, दुनिया को इंप्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। हर कारण आपकी पहचान, आपके उद्देश्य, आपके विजन से जुड़ना चाहिए। इसे आपको याद दिलाने दें कि आपका भविष्य नॉन नेगोशिएबल क्यों है। जब शक पैदा हो तो आपकी लिस्ट आपका एंकर बन जाती है। हर रोज अपने भविष्य के सेल्फ की कल्पना करें। 2 मिनट बिताएं उस इंसान को देखने में जो आप बन रहे हैं। कोई फैंटेसी नहीं, बल्कि खुद का वह वर्जन जो आपके लक्ष्यों को हासिल करने के लिए जरूरी हर खूबी को अपने अंदर समेटे हुए है। उसका पोस्चर देखें, उसकी आवाज सुने, उसका आत्मविश्वास महसूस करें। कल्पना करें कि उसने किन चुनौतियों को पार किया है। सिर्फ सफलता की नहीं, बल्कि उस अनुशासन, साहस और फैसलों की कल्पना करें जो उस सफलता को बनाते हैं। जब आप बार बार अपने दिमाग को यह वर्जन दिखाते हैं तो आप सचमुच उसे ऐसे रिस्पॉन्ड करने के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं जैसे वह पहचान पहले से ही आपकी है। विरोधाभास चौंकाने वाला है। लोग तभी आप पर विश्वास करते हैं जब आप सफल हो जाते हैं, लेकिन आपको किसी और के करने से पहले खुद पर विश्वास करना होगा। सपोर्ट का इंतजार करना फेलियर का इंतजार करना है। वैलिडेशन का इंतजार करना अपनी ताकत दूसरों को सौंपना है। मोटिवेशन का इंतजार करना अपना कंट्रोल गंवाना है। एकमात्र ताकत जो मायने रखती है वह है खुद पर विश्वास। लगातार, रोजाना, डगमगाने न वाला और जिसे कोई हिला न सके। उस विश्वास को पैदा करने के लिए आपको उन अंदरूनी कहानियों को चुनौती देनी होगी जो आपको रोकती हैं। जब आपको सुनाई दे मैं तैयार नहीं हूं, तो जवाब दें मैं तैयार हो रहा हूं। जब आपको सुनाई दे मैं इसे कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा, तो जवाब दें मैं आगे बढ़ने का रास्ता सीख रहा हूं। जब अतीत की असफलताएं फुसफुसाएं, तो जवाब दें मेरा भविष्य अब मुझे डिफाइन करता है। हर अंदरूनी बहस पहचान की लड़ाई है। जो भी इस बहस को जीतता है वह यह तय करता है कि आप कौन बनेंगे। विरोध आना तय है। जिस पल आप अपने भविष्य के लिए लड़ने का फैसला करते हैं, आपका सामना शक, डर और विरोध से होगा। दूसरों की तरफ से, लेकिन उससे भी ज्यादा अहम खुद आपके अंदर से। पुराना सेल्फ आपको चिपके रहने की कोशिश करेगा। आराम आपके कानों में फुसफुसाएगा। आपकी पिछली गलतियां आपसे बात करेंगी और आपके पास 2 विकल्प होंगे, सरेंडर करना या उठ खड़े होना। सरेंडर करना आपकी कमजोर पहचान को मजबूत करता है। उठ खड़े होना उस इंसान को मजबूत करता है जो कुछ भी हासिल कर सकता है। याद रखें, खुद पर सच्चा विश्वास कभी शोर नहीं मचाता। इसे तालियों की जरूरत नहीं होती, इसे मान्यता की जरूरत नहीं होती। यह खामोश, अडिग और जानबूझकर किया गया होता है। यह तब भी हाजिर होने, काम करने और आगे बढ़ने के लगातार फैसलों में नजर आता है जब कोई प्रोग्रेस दिखाई न दे रही हो। खुद पर विश्वास के रोजमर्रा के ये छोटे नियम उन बड़े माइलस्टोन से ज्यादा मायने रखते हैं जिनके पीछे आप भागते हैं। जब आप बार बार भावनाओं के ऊपर अपनी पहचान को चुनते हैं, मूड के ऊपर अपनी निरंतरता को चुनते हैं और हिचकिचाहट के ऊपर एक्शन को चुनते हैं, तो आपका दिमाग आप पर भरोसा करना शुरू कर देता है। खुद पर यह भरोसा ताकत की असली करेंसी है। खुद पर भरोसा आपकी मेहनत को मोमेंटम में बदल देता है। खुद पर भरोसा आम से एक्शन को असाधारण विकास में बदल देता है। किसी और के आपके रास्ते को रोशन करने का इंतजार मत करें। आप खुद अपनी मशाल हैं। हर दिन खुद को चुनौती दें। अपने भविष्य के लिए लड़ें, तब भी
जब यह सुविधाजनक न हो, लड़ें जब यह असुविधाजनक हो, लड़ें जब कोई ध्यान न दे रहा हो, लड़ें जब आपके अंदर का हर कतरा रुकने के लिए चीख रहा हो। जो इंसान इस खामोश लड़ाई से गुजरकर ऊपर उठता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। जो पीछे हट जाता है वह या तो लेट हो जाता है, भटक जाता है या हार जाता है। और अंत में इस मंत्र को अपने अंदर बसा लें, अपने खुद के बिलीवर बने। इसे तब दोहराएं जब आप उठें, इसे तब दोहराएं जब आप सोएं, इसे तब दोहराएं जब डर हावी होने लगे, इसे अकेलेपन के पलों में दोहराएं, इसे तब तक दोहराएं जब तक आपके एक्शंस इसे सच न कर दें, जब तक आपकी पसंद इसे न दर्शाने लगे, जब तक आपका दिमाग इस पर शक करना बंद न कर दे। यही फर्क है बर्बाद हो गई क्षमता और हासिल की गई महानता में। आपका खुद पर विश्वास हर उस ताकत की नींव है जिसे आप आगे बनाएंगे। यह वह मूल है जो आपको अध्याय 4 में ले जाता है, जहां आप उस इंसान की एनर्जी, प्रेजेंस और अथॉरिटी के साथ सामने आना सीखेंगे जिसने अपना भविष्य पहले ही क्लेम कर लिया है। किसी और का शक आपके खुद पर विश्वास को नहीं दबा सकता। कोई भी रुकावट उस इंसान को नहीं रोक सकती जो हार मानने से इनकार कर देता है। आज ही अपने भविष्य के लिए लड़ें। तब लड़ें जब आप अदृश्य हों, तब लड़ें जब आप थक चुके हों, तब लड़ें जब आप अनिश्चित हों। और यह जान लें कि हर दिन जब आप शक के ऊपर विश्वास को चुनते हैं तो आप अपना सबसे मजबूत वर्जन बनाते हैं। वह वर्जन जिसे कोई हालात, कोई राय या कोई असफलता हिला नहीं सकती। आपका भविष्य उस इंसान का है जो उस पर सबसे पहले विश्वास करता है। वह इंसान बने। अर्थी अध्याय 4 सर्वश्रेष्ठ की ऊर्जा के साथ आगे आएं। सबसे मजबूत लोग काम करने से पहले परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करते। वे इस तरह हाजिर होते हैं जैसे वे पहले से ही विजेताओं के कमरे का हिस्सा हैं। ज्यादातर लोग किसी जगह पर माफी मांगने वाले अंदाज में एंट्री करते हैं, कंधे झुके हुए, सिर नीचे, ऊर्जा कमजोर। वे खुद को इसलिए सिकोड़ लेते हैं ताकि लोग उन्हें जज न करें, टकराव से बच सकें और किसी का ध्यान उन पर न जाए। और नतीजा, उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, कम आंका जाता है और खारिज कर दिया जाता है। आपकी प्रेजेंस शब्दों से ज्यादा तेज बोलती है। आपके चलने का तरीका, आपके सांस लेने का तरीका, अपने शरीर को कैरी करने का तरीका, यह सब आपके कुछ भी कहने से पहले आपकी पहचान को दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट कर देता है। जब आप खुद को सिकोड़ते हैं तो लोग उसे महसूस कर लेते हैं। जब आप हिचकिचाते हैं तो लोग उसे महसूस कर लेते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट, स्थिर और इरादे से भरे होते हैं तो लोग बिना यह जाने कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपके पीछे चलने लगते हैं। सर्वश्रेष्ठ की ऊर्जा के साथ सामने आने का मतलब अहंकार नहीं है, इसका मतलब अलाइनमेंट है। इसका मतलब उस इंसान के नजरिए से काम करना है जो आप बन रहे हैं, न कि उन डरों के नजरिए से जो आप पर कंट्रोल करते रहे हैं। आत्मविश्वास एक्शंस के जरिए पैदा किया जाता है, हालातों से नहीं मिलता। आपका शरीर आपका एम्पलीफायर है। सीधे खड़े हों, अपना सीना चौड़ा रखें, अपनी ठुड्डी ऊपर उठाएं, अपने पोस्चर को ताकत की भाषा बोलने दें। इरादे के साथ की गई 2 मिनट की पोजिशनिंग आपके नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल भेजती है, तुम यहां से बिलोंग करते हो। आपका दिमाग इस फैली हुई अवस्था को रजिस्टर करता है और आपकी अंदरूनी स्थिति को अनिश्चितता से अथॉरिटी में शिफ्ट कर देता है। यह नाटक करना नहीं है, यह प्राइमिंग है। यह एक इंटरनल कंडीशनिंग है जो बाहर दिखाई देती है। अगला कदम है पहल करना। खुद पर ध्यान दिए जाने का इंतजार न करें। पहले हेलो कहें, पहले बोलें, पहले कदम बढ़ाएं, पहले वैल्यू ऑफर करें। लीडर्स परमिशन का इंतजार करते हुए पीछे नहीं बैठते। वे कमरे का टोन सेट करते हैं, गति तय करते हैं और वहां की एनर्जी को कंट्रोल करते हैं। जब आप लगातार पहल करते हैं तो दुनिया आपके द्वारा तय किए गए स्टैंडर्ड्स के हिसाब से खुद को एडजस्ट कर लेती है। ऊर्जा संक्रामक होती है। खुद को नकारात्मक या निष्क्रिय ऊर्जा से घेरना आपकी प्रेजेंस को कमजोर कर देता है। इसके विपरीत एक कंट्रोल्ड, कॉन्फिडेंट और फोकस्ड एनर्जी आपको और आपके आसपास के लोगों को ऊपर उठाती है। इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी कमरे में क्या लेकर जा रहे हैं।
आपकी प्रेजेंस आपकी पहचान का ही एक विस्तार है और यह आपके बोलने से पहले ही माहौल को आकार दे देती है। आपकी आवाज आपकी ऊर्जा का हिस्सा है। जानबूझकर बोले, साफ साफ बोले, धीरे धीरे बोले। इरादे के साथ बोले गए शब्दों में ताकत होती है, चाहे बात कितनी ही साधारण क्यों न हो। हिचकिचाहट भरी या जल्दबाजी में कही गई बात आपकी अथॉरिटी को कम कर देती है। जानबूझकर की गई बातचीत आपकी पहचान को मजबूत करती है। लोग अनजाने में ही उन लोगों का सम्मान करते हैं जो स्पष्टता और निश्चितता के साथ बात करते हैं। इमोशन ही एनर्जी है। आप अंदर से कैसा महसूस करते हैं, यह बाहर दिखाई देता है। एंग्जाइटी, शक और असुरक्षा, हिचकिचाहट, घबराहट और कमजोर ऊर्जा के रूप में बाहर आती है। वहीं शांत, आत्मविश्वासी और कंट्रोल्ड अंदरूनी स्थिति स्थिर मूवमेंट, नपी तुली आवाज और बैलेंस्ड प्रेजेंस के रूप में बाहर आती है। आपको अपनी भावनाओं को रेगुलेट करना होगा, उन्हें दबाना नहीं है, उन्हें सही दिशा दें। घबराहट वाली ऊर्जा को फोकस्ड ऊर्जा में बदलें, डर को तैयारी में बदल दें। जज किए जाने का डर ऊर्जा का एक साइलेंट किलर है। ज्यादातर लोग खुद को इसलिए रोक लेते हैं क्योंकि वे आलोचना की उम्मीद करते हैं। लेकिन सच यह है कि लोग शायद ही कभी आपको उतना बारीकी से देखते हैं जितना आप सोचते हैं। वे अपनी खुद की असुरक्षाओं और प्रदर्शन में उलझे हुए हैं। आपकी जिम्मेदारी उन्हें खुश करना नहीं है। आपकी जिम्मेदारी अपने मानकों, अपनी पहचान और अपने उद्देश्य को मूर्त रूप देना है। ऑथेंटिसिटी ऊर्जा को कई गुना बढ़ा देती है। सर्वश्रेष्ठ की ऊर्जा लगातार बनी रहती है। यह कोई दिखावा नहीं है। यह आपके मूड के हिसाब से नहीं बदलती। यह दूसरों के वैलिडेशन पर निर्भर नहीं करती। यह बाहरी मान्यता से स्वतंत्र होकर मौजूद रहती है। यह एक बेसलाइन आइडेंटिटी है जो अथॉरिटी बिखेरती है। और आप जितने ज्यादा कंसिस्टेंट होते हैं, बाहर का शोर आपकी अंदरूनी स्थिति को उतना ही कम प्रभावित कर पाता है। रोजमर्रा की आदतें इस ऊर्जा को मजबूत करने में मदद करती हैं। अपने पोस्चर, अपनी सांसों, अपनी मूवमेंट, अपने कपड़ों और अपने माहौल को उस इंसान के साथ अलाइन करें जो आप बनना चाहते हैं। ऐसे खड़े हों जैसे आप किसी कमरे को कमांड करते हों। ऐसे बोलें जैसे आप बिना मांगे अटेंशन डिजर्व करते हों। ऐसे आगे बढ़ें जैसे आप काबिल हैं, कंट्रोल में हैं और कोई आपको हिला नहीं सकता। प्रेजेंस पहचान का ही रिफ्लेक्शन है। जब आप इस ऊर्जा को अपने अंदर उतार लेते हैं तो दुनिया इसे रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देती है। दरवाजे खुल जाते हैं, लोग सुनते हैं, मौके आपके सामने आ जाते हैं। इसलिए नहीं कि आपने इसकी मांग की, बल्कि इसलिए क्योंकि आप लगातार खुद का वह वर्जन प्रोजेक्ट कर रहे हैं जो इन सब का हकदार है। आपकी प्रेजेंस आपके मानकों, आपके अनुशासन और आपके विजन का एक डिक्लेरेशन बन जाती है। और अंत में आपकी अंदरूनी बातचीत आपकी बाहरी ऊर्जा से मैच करनी चाहिए। उस इंसान की तरह सोचें जो वहां बिलोंग करता है। खुद से उस इंसान की तरह बात करें जो पहले से ही काबिल है। अपनी अंदरूनी पहचान को इस मंत्र के साथ मजबूत करें। ऐसे काम करो जैसे मैं सबसे बेहतरीन हूं, जब तक कि सर्वश्रेष्ठ बनना मेरा स्वभाव न बन जाए। आपका हर मूवमेंट, हर शब्द, हर विचार इस पहचान को मजबूत करना चाहिए। जब आपकी अंदरूनी और बाहरी स्थिति एक सीध में होती है तो आपकी प्रेजेंस को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आप बिना कोशिश किए प्रभावित करते हैं। आप बिना किसी हक जताए लीड करते हैं। आप बिना आक्रामकता दिखाए सम्मान हासिल करते हैं। सर्वश्रेष्ठ की ऊर्जा के साथ हाजिर होना एक रोजमर्रा की प्रैक्टिस है, न कि एक बार की जाने वाली परफॉर्मेंस। इसके लिए आत्म जागरूकता, इरादा और अनुशासन चाहिए। लेकिन एक बार जब आप इसमें महारत हासिल कर लेते हैं तो यह आपका बेसलाइन, आपका डिफॉल्ट बन जाता है और यह हर बातचीत, हर फैसले और हर चुनौती में आपके साथ रहता है, जिससे आपकी पहचान का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आपकी प्रेजेंस ही आपकी पावर है। इसकी रक्षा करें, इसे निखारें और इसका लगातार इस्तेमाल करें। त्रिबकी अध्याय 5। उस हर चीज को काट दें जो आपके आत्मविश्वास को कमजोर करती है। आप उन चीजों को पकड़े रहकर खुद का सर्वश्रेष्ठ वर्जन नहीं बन सकते जो आपको नीचे खींचती हैं। आत्मविश्वास जितना चीजों को जोड़ने से बनता है,
उतना ही घटाने से भी बनता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि विकास का मतलब नई आदतें जोड़ना, ज्यादा पढ़ना या ज्यादा मेहनत करना है, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन हटाने से शुरू होता है। उन लोगों, रूटीन और विचारों को काटना जो आपकी ऊर्जा को चूस लेते हैं। ऊपर उठने की कोशिश करते हुए जहरीले प्रभावों को थामे रखना वैसा ही है जैसे दूषित मिट्टी में बीज बोना। कुछ भी पनप नहीं सकता। आप कमजोर जमीन में मजबूत जड़ें नहीं उगा सकते। जो कुछ भी आप आज बर्दाश्त कर रहे हैं वही तय करेगा कि आपका कौन सा वर्जन जिंदा बचेगा। शुरुआत अपनी अंदरूनी बातचीत को जांचने से करें। जब कोई नहीं सुन रहा होता तब आप खुद से क्या कहते हैं? क्या आप खुद को प्रोत्साहित करने से ज्यादा खुद की आलोचना करते हैं? क्या आप बार बार अपनी पुरानी विफलताएं याद करते हैं और खुद से कहते हैं कि वे ही आपकी क्षमता तय करती हैं? हर सेल्फ अटैक आपके आत्मविश्वास को खोखला कर देता है। हर बार बार आने वाला नेगेटिव विचार आपकी कमजोरी को मजबूत करता है। आपकी अंदरूनी आवाज या तो आपकी पहचान को बनाती है या उसे तोड़ देती है, और इसके बीच का कोई रास्ता नहीं होता। आपके दिन की शुरुआत मानसिक कचरे को साफ करने से होनी चाहिए। उन नेगेटिव विचारों की एक लिस्ट बनाएं जो टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बजते रहते हैं। उन्हें चुनौती दें, उन्हें सच से रिप्लेस करें। अगर आपके दिमाग को लगता है कि आप छोटे हैं, तो आप छोटे इंसान की तरह बर्ताव करेंगे। अगर आपके दिमाग को लगता है कि आप मजबूत हैं, तो आप मजबूत इंसान की तरह बर्ताव करेंगे। इसके बाद अपने आसपास के लोगों का मूल्यांकन करें। हर वो इंसान जो आपकी परवाह करने का दावा करता है, आपको ग्रो करने में मदद नहीं करेगा। कुछ लोग आदतन नेगेटिव होते हैं। दूसरे लोग अपने डर को आप पर थोप देते हैं। कुछ लोग आपके शक पर पनपते हैं। जिस पल आप अपना लेवल ऊपर करना शुरू करेंगे, ये रिश्ते आपकी प्रोग्रेस को चुनौती देंगे। ऊर्जा संक्रामक होती है और नेगेटिव ऊर्जा सबसे तेजी से फैलती है। आपको उन लोगों की पहुंच को सीमित करना होगा जो आपको निचोड़ लेते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सबको छोड़ दें। इसका मतलब यह है कि आप अपनी पहचान की रक्षा करें, अपनी सीमाएं तय करें और चुनें कि कौन आपकी भावनाओं को प्रभावित कर सकता है, कौन आपको सलाह दे सकता है और कौन आपके विकास का गवाह बन सकता है। एक मजबूत दिमाग कमजोर ऊर्जा से घिरे रहकर कभी नहीं पनप सकता। आपकी शांति पर किसी का कोई हक नहीं है। इसके बाद उन आदतों पर काम करें जो चुपचाप आपके आत्मविश्वास को खोखला कर देती हैं। रोजमर्रा की जो छोटी छोटी चॉइसेस आप लेते हैं, वे बड़े पलों से कहीं ज्यादा आपकी पहचान तय करती हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले फोन चेक करना, कमिटमेंट को टालना या खुद से किए वादे तोड़ना, ये सब आपके खुद पर भरोसे को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। आपके मानकों के साथ किया गया हर समझौता आपकी नींव से निकाली गई एक ईंट है। अगर आप ताकत बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसे काटना शुरू करें जो इसे कमजोर करता है। एक 7 दिन का ऑडिट बनाएं। अपनी किल लिस्ट बनाएं, वो आदतें, पैटर्न्स और रूटीन जो आपकी ऊर्जा चूसते हैं या खुद पर शक को मजबूत करते हैं। अपनी कीप लिस्ट बनाएं, वो एक्शंस, रूटीन और रिचुअल्स जो आपको एम्पावर करते हैं और आपकी पहचान बनाते हैं। फिर यह नियम लागू करें, जो कोई भी चीज ऊर्जा चूसती है उसे तुरंत हटा दिया जाएगा। यह कोई ऑप्शन नहीं है, यह नॉन नेगोशिएबल है। आपका माहौल भी यह आकार देता है कि आप कौन बनेंगे। फिजिकल स्पेस, डिजिटल कंटेंट और सामाजिक बातचीत, ये सब आपकी पहचान को मजबूत करते हैं। एक अव्यवस्थित जगह एक अव्यवस्थित दिमाग को जन्म देती है। ऐसा सोशल मीडिया जो तुलना या एंग्जाइटी पैदा करता है, आत्मविश्वास को खत्म कर देता है। वो लोग जो लगातार नेगेटिविटी पर फोकस करते हैं, वे आपके एहसास होने से पहले ही आपका नजरिया बदल देते हैं। अपने माहौल की रक्षा करना अपने भविष्य की रक्षा करना है। एक और बारीक लेकिन बहुत जरूरी तत्व है खुद की आलोचना। बहुत से लोग गलती से यह मान लेते हैं कि खुद से कठोर लहजे में बात करना सुधार के लिए प्रेरित करता है। ऐसा नहीं है। यह आपके दिमाग को कोशिश को सजा से जोड़ना सिखा देता है। आलोचना को रचनात्मक बातचीत से बदलें। खुद से वैसे बात करें जैसे आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे
जिसे आप मेंटर कर रहे हैं। अपनी पहचान के साथ सम्मान से पेश आएं। जो आपको कमजोर करता है उसे काटना आरामदायक नहीं होता। आपकी पुरानी पहचान इसका विरोध करेगी। बहाने सामने आएंगे। शक आपको फिर से उस चीज की ओर लौटने का लालच देगा जो जानी पहचानी है। यही कारण है कि साहस का होना बहुत जरूरी है। साहस आपको खुद का वह वर्जन चुनने की अनुमति देता है जो आप बन रहे हैं, बजाय उस वर्जन के जो आप हुआ करते थे। आपके द्वारा किया गया हर कट खुद के लिए एक घोषणा है। मैं आराम के लिए अपने भविष्य के साथ समझौता नहीं करूंगा। जो आपको निचोड़ता है उसे हटाकर आप विकास, ऊर्जा और अवसरों के लिए जगह बनाते हैं। आत्मविश्वास अब नाजुक नहीं रहता। आपके फैसले आपके मानकों के साथ अलाइन हो जाते हैं। आपकी प्रेजेंस ध्यान देने लायक हो जाती है। आपकी पहचान से ताकत झलकने लगती है। अंत में विकास की लय को समझें, जानबूझकर जोड़ें, बेरहमी से घटाएं। आपके एक्शंस, लोग, आदतें और विचार, इन सभी को उस पहचान को सपोर्ट करना चाहिए जिसे आप बना रहे हैं। दुनिया के सबसे मजबूत लोग अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए लगातार अपनी जिंदगी की काट छांट करते रहते हैं। वे ऊर्जा चूसने वाली चीजों के साथ कोई समझौता नहीं करते। वे हटाते हैं, रक्षा करते हैं और संवारते हैं। और जब आपका आत्मविश्वास खोखलेपन से मुक्त हो जाता है, जब आपका माहौल आपके एम्बिशन को सपोर्ट करता है और जब आपका दिमाग ताकत की भाषा बोलता है, तब आप अध्याय 6 सीट में कदम रखते हैं, जहां आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपनाना सीखते हैं, बिना किसी बहाने के, बिना किसी से ध्यान भटकाए, बिना हार माने। जो आपको कमजोर करता है उसे काट दें। जो आपको मजबूत करता है उसकी रक्षा करें और खुद के सबसे मजबूत वर्जन के रूप में ऊपर उठें। उससे ऋषिटी अध्याय 6। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लें। कोई बहाना नहीं। आपकी जिंदगी तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप इसकी पूरी ऑनरशिप लेने का फैसला नहीं करते। आंशिक रूप से नहीं, कभी कभार नहीं, बल्कि पूरी तरह से। बहाने बहुत लुभावने होते हैं। वे सुरक्षित महसूस कराते हैं। वे आपके ईगो को बचाते हैं। वे काम न करने को सही ठहराते हैं। लेकिन जो भी बहाना आप खुद को बताते हैं, वह छुपके से आपकी पहचान को कमजोर कर देता है। यह आपके दिमाग को यकीन दिलाता है कि कंट्रोल दुनिया के हाथ में है, आपके हाथ में नहीं। और बहानों से चलने वाली जिंदगी एक रुकी हुई जिंदगी है। बहाने पोटेंशियल के साइलेंट किलर हैं। ज्यादातर लोग अपनी विफलताओं के लिए हालातों को दोष देते हैं। वे सही समय का इंतजार करते हैं। वे अनुशासन के बजाय मोटिवेशन पर निर्भर रहते हैं। वे नाकामियों को अपनी कहानी तय करने देते हैं। लेकिन याद रखें, कोई भी आपकी तरक्की का कर्जदार नहीं है। कोई भी हालात आपके विकास की गारंटी नहीं देते। ऑनरशिप वहीं से शुरू होती है जहां बहाने खत्म होते हैं। आपका हर एक्शन उस इंसान को मजबूत करना चाहिए जो आप बन रहे हैं। आपका हर चुनाव उन मानकों को दर्शाना चाहिए जिन्हें आप बनाए रखना चाहते हैं। हर फैसला इरादे का ऐलान होना चाहिए, सहूलियत का नहीं। ऑनरशिप कोई फीलिंग नहीं है, यह एक रोज का अनुशासन है। और आपकी पहचान जिम्मेदारी की मिट्टी में ही पनपती है। अपनी जिंदगी को ऑनर करने का पहला कदम है निर्मम ईमानदारी। खुद से पूछें, मैंने कहां बहाने बनाए हैं? मैंने कहां अपनी ताकत सरेंडर की है? मैंने कहां काम करने के बजाय हालातों को दोष दिया है? खुद को शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि उस ऊर्जा को वापस पाने के लिए जिसे गलत दिशा में लगा दिया गया था। ईमानदारी से आत्मचिंतन के बिना ऑनरशिप सिर्फ एक किताबी बात रह जाती है। आजादी से पहले जिम्मेदारी आती है। एक बार जब आप ये पहचान लेते हैं कि बहानों ने कहां अपनी जगह बना ली है, तो उन्हें ठोस एक्शन से बदल दें। डेली ऑनरशिप शीट्स इस बदलाव का एक बेहतरीन टूल है। हर दिन एक लिस्ट बनाएं। वे फैसले जो आपने लिए, वे काम जो आपने पूरे किए, वे गलतियां जिनका आपने सामना किया, वे सबक जो आपने सीखे। यह रिफ्लेक्शन आपको जवाबदेह बनाता है और आपके इरादे और पहचान के बीच की खाई को पालता है। जब इसे लगातार फॉलो किया जाता है तो यह आपके दिमाग को इस तरह से रिवायर कर देता है कि वह बाहरी दुनिया पर दोष मढ़ना बंद कर देता है। छोटी छोटी प्रोग्रेस मिलकर एक ऐसा मोमेंटम बनाती है
जिसे रोका नहीं जा सकता। 1% इंप्रूवमेंट रूल बस इसी बात को साबित करता है। हर दिन, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, एक ऐसा एक्शन चुनें जो आपके मानकों के साथ अलाइन हो। छोटे, लगातार उठाए गए कदम आदतों को बदलते हैं, अनुशासन को मजबूत करते हैं और पहचान को ठोस बनाते हैं। मोटिवेशन खत्म हो सकता है, बहाने फिर से आ सकते हैं, लेकिन ऑनरशिप लेने का यह लगातार काम ऐसा विकास पैदा करता है जिसे वापस पलटा नहीं जा सकता। ऑनरशिप रुकावटों को रणनीति में बदल देती है। जिंदगी हमेशा आपके संकल्प का इम्तिहान लेगी। बाहरी दबाव, अंदरूनी डर और अनचाही घटनाएं आपके कमिटमेंट को चुनौती देंगी। जो इंसान ग्रो करता है और जो इंसान रुका रह जाता है, उनके बीच का फर्क सिर्फ यह है, प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना छिड़कर करने के बजाय जवाबदेही के साथ करना। हर नाकामी खुद का कंट्रोल वापस लेने का एक मौका है, न कि उसे छोड़ देने का। इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आपकी भावनाएं आपके एक्शंस तय नहीं करती, आपकी पहचान तय करती है। जब आलोचना या दबाव आए तो बिना सोचे समझे रिएक्ट न करें, इरादे के साथ काम करें, ताकत के साथ रिस्पॉन्ड करें। लीडर्स अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए सही हालातों का इंतजार नहीं करते। वे हालात खुद बनाते हैं, वे अपने स्टैंडर्ड्स तय करते हैं, वे खुद पहल करते हैं। बहाने मायने नहीं रखते, जवाबदेही नॉन नेगोशिएबल है। यही माइंडसेट कुछ हासिल करने वालों को सिर्फ इच्छा करने वालों से अलग करता है। ऑनरशिप लचीलेपन की नींव है। आप फेलियर का सामना करेंगे, आपको देरी का सामना करना पड़ेगा, आप फ्रस्ट्रेशन महसूस करेंगे। ऑनरशिप इन रुकावटों को खत्म नहीं करती, यह आपको उन्हें पार करने का फ्रेमवर्क देती है। आप सरेंडर करने के बजाय सीखते हैं, हालात के हिसाब से ढलते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। हालात खराब होने पर भी आप उठ खड़े होते हैं। सच्ची ऑनरशिप विक्टिमहुड को जड़ से खत्म कर देती है। विक्टिम माइंडसेट हमेशा अपने नतीजों के लिए बाहरी ताकतों को दोष देता है। यह आपको कमजोर करता है, रोक कर रखता है और बांध देता है। आप एक विक्टिम की तरह बर्ताव करते हुए अपनी ही कहानी के हीरो नहीं बन सकते। ऑनरशिप का मतलब हर एक दिन हीरो को चुनना है। इसे अपने अंदर उतारने के लिए डेली एफर्मेशन बनाएं जो इस बात को मजबूत करें कि आप अपनी जिंदगी के आर्किटेक्ट हैं। खुद को याद दिलाएं, मैं अपने चॉइसेस के लिए जिम्मेदार हूं, मैं अपने नतीजों के लिए जवाबदेह हूं, मैं अपनी जिंदगी को खुद लीड करता हूं। ये शब्द आपके देखने के नजरिए को बदल देते हैं। वे बहानों को इरादे से रिप्लेस कर देते हैं। वे एक पैसिव ऑब्जर्वर होने को एक एक्टिव क्रिएटर होने में बदल देते हैं। जो भी आदत आप बनाते हैं, जो भी फैसला आप लेते हैं, जो भी एक्शन आप करते हैं, उसमें आपकी ऑनरशिप झलकनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी कभी कर लिया, बल्कि लगातार। तब तक जब तक कि आपकी पहचान आपके शक पर हावी न हो जाए और जवाबदेही आपका स्वभाव न बन जाए। इसी तरह दुनिया के सबसे मजबूत लोग भारी दबाव में भी अपनी तरक्की को बनाए रखते हैं। ओनरशिप को तीव्रता से नहीं, निरंतरता से मापा जाता है। सीड अध्याय 7। आगे बढ़ें, खासकर तब जब आप हार मानना चाहते हो। जिस पल आपका मन क्विट करने का करता है, ठीक वही पल होता है जब आपका भविष्य तय हो रहा होता है। ऊपर उठने वालों और लड़खड़ाने वालों के बीच का फर्क यह चुनाव है। तब भी चलते रहना जब आपके अंदर की हर चीज चीख चीख कर रुकने के लिए कह रही हो। ज्यादातर लोग तब हार मान लेते हैं जब चढ़ाई खड़ी हो जाती है, जब रिजल्ट दिखाई नहीं देते या कोशिश का भार बहुत ज्यादा लगने लगता है। बेचैनी की पहली झलक दिखते ही वे अपनी पहचान को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन सबसे मजबूत लोग इस बात को समझते हैं। ठीक वे पल जब आपका दिमाग फुसफुसाता है, रुक जाओ, ये बहुत मुश्किल है, वही पल हैं जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। ये वो पल हैं जहां आपका चरित्र गढ़ा जाता है और आपकी पहचान मजबूत होती है। हार मानना मुश्किलों के लिए एक रिएक्शन नहीं है, यह एक विकल्प है। जब दुनिया शांत होती है, जब कोई देख नहीं रहा होता, जब आपकी ऊर्जा कम होने लगती है, तो आपका दिमाग आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि हार मान लेना ठीक है। तुमने बहुत कर लिया, वह कहेगा,
कल सब आसान हो जाएगा। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम हार भी गए तो कोई नोटिस नहीं करेगा। इनमें से हर एक स्टेटमेंट एक जाल है, आपके उस कमजोर वर्जन को मजबूत करने की एक चालाकी भरी कोशिश है। वह वर्जन जो छोटा खेलता है, जो बेचैनी देखते ही पीछे हट जाता है, जो आराम के लिए अपनी पहचान से समझौता कर लेता है। विरोधाभास बिल्कुल साफ है। जिस चीज से बचने का आपको सबसे ज्यादा मन कर रहा है, ठीक वही चीज आपको सबसे ज्यादा मजबूत बनाएगी। ताकत सहूलियत से पैदा नहीं होती। मोटिवेशन आपको सबसे कठिन रास्तों के पार नहीं ले जाएगा। टैलेंट अकेले आपको न दिखने वाली रुकावटों के पार नहीं धकेल सकता। जो चीज आपको आगे ले जाती है वह है अनुशासन। जो चीज आपको आगे ले जाती है वह है आपकी पहचान। जो चीज आपको आगे ले जाती है वह है अनकंफर्टेबल होने के बावजूद काम करने का फैसला। हर बार जब आप डर, शक या थकान के बावजूद खुद को आगे धकेलते हैं, तो आप खुद पर अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। हर बार जब आप घुटने टेक देते हैं, तो आप अपनी कमजोरी को मजबूत करते हैं। इस लड़ाई में सबसे ताकतवर टूल है, जिसे मैं बस एक और नियमन कहता हूं। जब आपका दिमाग राहत की भीख मांगे, जब यह वादा करे कि हार मान लेना सही है, तो कमिट करें। बस एक और, बस 1 मिनट और, बस एक रैप और, बस एक पन्ना और, बस एक कॉल और, बस एक कदम और, बस एक कोशिश और। ये छोटे छोटे इंक्रीमेंट देखने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन इनका जुड़ता हुआ प्रभाव आपकी पहचान को पूरी तरह बदल देता है। वे आपके दिमाग को सिखाते हैं कि आप भरोसेमंद हैं, अनुशासित हैं और अनस्टॉपेबल हैं। ज्यादातर लोग बस एक और की ताकत को कम आंकते हैं। यह कोशिश की मात्रा नहीं है, बल्कि रुकावट के पलों में दिखाई गई निरंतरता है, जो चैंपियंस को परिभाषित करती है। आपके सामने आने वाली हर चुनौती यह तय करने का एक मौका है कि आप कौन हैं। क्या आप बेचैनी को अपनी पहचान तय करने देंगे, या आप अपनी पहचान को अपने एक्शंस तय करने देंगे? जो लोग लगातार ऊपर उठते हैं, वे दूसरे विकल्प को चुनते हैं। वे मोटिवेशन से कहीं ज्यादा ताकतवर एक सिद्धांत को अपने अंदर उतार लेते हैं। वर्तमान आराम के लगाव पर अपने भविष्य के प्रति वफादारी। सबसे मजबूत लोग तैयार महसूस करने से पहले ही उठ खड़े होते हैं। आपका शरीर थकेगा, आपका दिमाग शक करेगा, आपकी भावनाएं चीखेंगी, लेकिन ये रुकने के कारण नहीं है। ये सिग्नल है कि आप अपनी पिछली लिमिट्स को पार करके ग्रो कर रहे हैं। रुकावट चरित्र का परीक्षण मैदान है। जो बेचैनी आप महसूस करते हैं, वह इस बात का पैमाना है कि आपकी क्षमता का विस्तार हो रहा है, और हार मानने के खिलाफ आपका उठाया गया हर कदम आपके नर्वस सिस्टम को रिवायर करता है। ऐसा लचीलापन बनाता है जो किसी भी अस्थायी आराम से कहीं ज्यादा लंबे समय तक टिकता है। बेचैनी पहचान की करेंसी है। इसका फायदा उठाने के लिए ऐसे स्ट्रक्चर्ड चैलेंजेस बनाएं जो आपके कमिटमेंट को ट्रेन करें। हर दिन एक डे गेटकीपर मोमेंट सेट की पहचान करें। वह एक्शन जिसका आपका कमजोर वर्जन सबसे ज्यादा विरोध करता है, उसका जानबूझकर सामना करें। शुरुआती रुकावट को पार करें। इसे पूरा करने के लिए खुद को इनाम दें, लेकिन किसी इंडल्जेंस से नहीं, बल्कि अपने अनुशासन की स्वीकृति से। ये पल जुड़ते जाते हैं, ताकत, आत्मविश्वास और सेल्फ ट्रस्ट की परतें बनाते जाते हैं। जो लोग हार मान लेते हैं, वे अपनी अस्थायी भावनाओं को अपना बिहेवियर तय करने देते हैं। जो लोग ऊपर उठते हैं, वे अपने सिद्धांतों को ऐसा करने देते हैं। हार मानना बहुत लुभावना होता है, क्योंकि यह राहत का वादा करता है। यह जानी पहचानी चीजों के आराम का वादा करता है। यह आपको अनजान से बचाता है। लेकिन आराम एक पिंजरा है। यह आपके उस वर्जन को तो बचाता है जो आप अभी हैं, लेकिन जो वर्जन आप बन सकते हैं, उसे रोक देता है। हर बार जब आप सरेंडर करते हैं, तो आप विकास की अनिश्चितता के ऊपर औसत होने की सुरक्षा को चुन रहे हैं। हर बार जब आप पुश करते हैं, तो आप ठहराव के ऊपर विस्तार को चुन रहे हैं। आपका भविष्य का सेल्फ चलते रहने के आपके हर फैसले के लिए आपको धन्यवाद देगा। डटे रहने की साइकोलॉजी बहुत सरल है। आपका दिमाग हमेशा कम से कम रुकावट वाले रास्ते को चुनेगा।
इंसान की रचना ही ऐसी हुई है कि वह अपनी एनर्जी बचाना चाहता है। लेकिन सबसे मजबूत पहचानें डिफ़ॉल्ट प्रवृत्तियों को दरकिनार करके जानबूझकर लिए गए फैसलों से बनती हैं। महान बनने के लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि वह डर, थकान या अनिश्चितता के बावजूद एक्ट करे। आपको एक ऐसा पैटर्न बनाना होगा जहां रुकावट पीछे हटने का सिग्नल नहीं, बल्कि एक्शन लेने का सिग्नल बन जाए। विजुअलाइजेशन इस प्रभाव को बढ़ा सकता है। अपने उस मजबूत वर्जन की कल्पना करें जो चढ़ाई की चोटी पर आपका इंतजार कर रहा है। इनाम को देखें, प्रभाव को देखें, उस पहचान को देखें जो आप डटे रहकर बना रहे हैं। हर पुश, हर रैप, हर कोशिश आपको आपके उस फ्यूचर सेल्फ के साथ अलाइन करती है। पहचान ठोस हो जाती है और हार मानने का लालच खत्म हो जाता है। लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं है, यह आपके अंदर है। हर बहाना, हर हिचकिचाहट, हार मान लेने का हर विचार आपके पुराने सेल्फ की गूंज है। आपके आज के सेल्फ को हर रोज इन गूंजों का सामना करना होगा और उनसे आगे निकलना होगा। यही वो अंदरूनी लड़ाइयां हैं जहां साधारण और असाधारण के बीच का फर्क तय होता है। एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि जिन पलों में आपको लगा था कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक उन्हीं पलों ने आपकी नियति तय की थी। इन पलों में ऊर्जा, ध्यान और इरादा एक साथ मिल जाते हैं। खुद को मजबूत करने के लिए आपको जानबूझकर पुश करना होगा। हाँ, जब शरीर विरोध करे तब कोशिश चुने, जब दिमाग डगमगाए तब स्पष्टता चुने, जब भावनाएं आपके जजमेंट को धुंधला कर दें तब उद्देश्य चुने। दबाव में निरंतरता बनाए रखना ही मास्टरी का असली सार है। इसी तरह दुनिया के सबसे मजबूत लोग अपनी पहचान को वास्तविकता में बदलते हैं। अपने भविष्य के प्रति वफादारी आपके आराम के प्रति वफादारी से कहीं बड़ी होनी चाहिए। याद रखें, सफलता प्रेरणा के पल भर के एहसासों पर नहीं बनती। सफलता बार बार हाजिर होने, एक्शन लेने और चलते रहने के फैसलों पर बनती है। ये वो ईंटें हैं जो एक लचीली पहचान की नींव बनाती हैं। मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन पहचान टिकती है, अनुशासन टिकता है, चुनाव टिकता है। जिन दिनों आपका हार मानने का मन करे, खुद से अथॉरिटी के साथ बात करें। मैं खुद से हार नहीं मानूंगा, मैं बार बार उठ खड़ा होऊंगा। इसे अपना मंत्र बना लें। थकान के दौरान इसे अपने दिमाग में गूंजने दें। फ्रस्ट्रेशन के बीच इसे अपना मार्गदर्शन करने दें। डर के पलों में इसे खुद को पार लगाने दें। आपकी सबसे मजबूत पहचान इन्हीं पलों में उभर कर आती है, शांत, अडिग और बेधड़क। तत्शुराही अध्याय 8। प्रक्रिया पर भरोसा रखें, तब भी जब नतीजे दिखाई न दें। जो नतीजे आप चाहते हैं वे तुरंत दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जो पहचान आप बना रहे हैं वह जरूर दिखाई देगी। यह विकास का सबसे मुश्किल हिस्सा है। उत इनविजिबल सीजन। ये वह समय है जब आप सब कुछ सही कर रहे होते हैं, फिर भी कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आता। यह वह समय है जब आपकी मेहनत चरम पर होती है, लेकिन आपकी प्रोग्रेस बिल्कुल शून्य लगती है। यह वह समय है जब आप खुद से सवाल करते हैं कि क्या आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। यही वह पल है जो ज्यादातर लोगों को तोड़ देता है। इसलिए नहीं कि वे ग्रो नहीं कर सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि वे इंतजार नहीं कर सकते। लोग इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि काम मुश्किल है। वे इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें नतीजे जल्दी दिखाई नहीं देते। लेकिन सच यह है, आपको अपनी पहचान को एंकर बनाना होगा। सबसे बड़े और ताकतवर बदलाव दुनिया को दिखने से बहुत पहले ही हो जाते हैं। पेड़ के बाहर निकलने से पहले जड़ें गहरी होती हैं। इमारत के खड़ी होने से पहले उसकी नींव बनती है। सफलता के आने से पहले चरित्र विकसित होता है। आप तब भी ग्रो कर रहे हैं जब नतीजे खामोश हैं। इंसानी दिमाग सबूत मांगता है, वह प्रूफ चाहता है, वह सांत्वना चाहता है, वह तुरंत फीडबैक चाहता है। लेकिन महानता आपकी टाइमलाइन के हिसाब से नहीं बढ़ती, यह आपके अनुशासन पर बढ़ती है, यह आपकी आदतों पर बढ़ती है, यह तब भी काम करने की आपकी इच्छा पर बढ़ती है जब आपकी भावनाएं कह रही हों कि इसका कोई फायदा नहीं। आपकी निरंतरता ऐसे बीज बो रही है जिन्हें आप अभी देख नहीं सकते।
जब आपको प्रोग्रेस दिखाई नहीं देती तो यह मान लेना बहुत आसान है कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन यह सच नहीं है। इन दिखने वाली प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस है। यह मेंटल कंडीशनिंग है, यह इमोशनल स्ट्रेंथनिंग है, यह आइडेंटिटी बिल्डिंग है। यह आप उस इंसान में विकसित हो रहे हैं जिसे एक दिन कोई रोक नहीं पाएगा। प्रोसेस नतीजों के दिखने से बहुत पहले ही काम कर रहा होता है। जब स्कोरबोर्ड खाली हो तब भी आपको वफादार बने रहना सीखना होगा। यहीं ज्यादातर लोग अपने भविष्य को खुद ही तबाह कर लेते हैं। जब नतीजे जल्दी नहीं आते तो वे अपने तरीके बदल लेते हैं, वे लक्ष्य बदल लेते हैं, वे प्लान बदल लेते हैं, वे अपनी लेन बदल लेते हैं, वे बार बार रीस्टार्ट करते हैं, वे बार बार रीसेट करते हैं, वे अपने मोमेंटम को बीच में ही छोड़ देते हैं। और क्योंकि वे इतनी बार रीस्टार्ट करते हैं, वे कभी गहरी जड़ें नहीं बना पाते। अगर आप हर बार अनिश्चित महसूस होने पर रीस्टार्ट करेंगे तो आप कभी खान कंपाउंडिंग की ताकत का अनुभव नहीं कर पाएंगे। कंपाउंडिंग सिर्फ फाइनेंस में नहीं होती, कंपाउंडिंग अनुशासन में होती है, कंपाउंडिंग खुद पर विश्वास में होती है, कंपाउंडिंग माइंडसेट में होती है, कंपाउंडिंग पहचान में होती है। निरंतरता कंपाउंड होती है, लेकिन तभी जब आप इसके एक्टिवेट होने तक मैदान में टिके रहें। प्रोसेस पर भरोसा करने का मतलब है खुद पर भरोसा करना। इसका मतलब यह मानना है कि आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही है। इसका मतलब यह मानना है कि आपका भविष्य आकार ले रहा है, भले ही वर्तमान एकदम शांत दिख रहा हो। इसका मतलब यह मानना है कि सतह के नीचे कुछ बहुत ताकतवर हो रहा है। प्रोसेस आपको उन तरीकों से ढाल रहा है जो नतीजे नहीं ढाल सकते। जो काम आप तब करते हैं जब कोई नोटिस नहीं कर रहा होता, वही काम आपको उस पल के लिए तैयार करता है जब हर कोई आपको नोटिस करेगा। ये न दिखने वाले मौसम धैर्य बनाते हैं, ये लचीलापन बनाते हैं, ये नजरिया बनाते हैं। ये एक बार सफलता मिलने के बाद उसे बरकरार रखने के लिए जरूरी आंतरिक ताकत बनाते हैं। पहचान के बिना मिली सफलता ढह जाती है, सफलता के बिना बनी पहचान अंततः उभर कर ही सामने आती है। यह अध्याय दूसरी वाली चीज को मजबूत करने के बारे में है। एक बहुत ताकतवर तरीका है आइडेंटिटी लॉगआउट। बाहरी नतीजों को ट्रैक करने के बजाय अपने आंतरिक फैसलों को ट्रैक करें। ट्रैक करें कि जब आपका कुछ करने का मन नहीं था तब भी आपने क्या किया। ट्रैक करें कि आपने दबाव को कैसे हैंडल किया। ट्रैक करें कि आपने अपने वादे कैसे निभाए। ट्रैक करें कि आपने अपनी रुकावटों को कैसे पार किया। अपने डोपामाइन को नहीं, अपने फैसलों को मापें। जो प्रोग्रेस आप देख सकते हैं वह अस्थायी है, जो प्रोग्रेस आप नहीं देख सकते वह आपकी नींव है। आपको अपनी इमोशनल स्टेट को अपने स्कोरबोर्ड से अलग करना भी सीखना होगा। नतीजे असंगत, अप्रत्याशित और नॉन लीनियर होते हैं, लेकिन आपकी कोशिशें कंसिस्टेंट हो सकती हैं। आपका अनुशासन अनुमानित हो सकता है, आपके स्टैंडर्ड्स लीनियर हो सकते हैं, भले ही आपकी ग्रोथ न हो। जो लोग सिर्फ जीतते समय ही एक्शन लेते हैं वे कभी लंबे समय तक नहीं जीत पाते। जो लोग सिर्फ मोटिवेटेड होने पर ही एक्शन लेते हैं वे कभी गहरे स्तर तक ग्रो नहीं कर पाते। भरोसा एक अनुशासन है, इमोशन नहीं। ऐसे दिन भी आएंगे जब शक हावी हो जाएगा, ऐसे दिन जब आप अपने रास्ते पर सवाल उठाएंगे, ऐसे दिन जब आपकी पुरानी पहचान फुसफुसाएगी, यह काम नहीं कर रहा है। ये दिन रुकने के संकेत नहीं हैं, ये चलते रहने के संकेत हैं। ये इस बात के संकेत हैं कि आप खुद का एक ऐसा वर्जन बना रहे हैं जो अब तुरंत मिलने वाले इनाम पर निर्भर नहीं है। देरी से मिलने वाले इनाम ताकतवर लोग बनाते हैं, तुरंत मिलने वाले इनाम नाजुक लोग बनाते हैं। प्रोसेस पर भरोसा करने का मतलब बोरिंग हिस्सों का सम्मान करना भी है। दोहराव कोई सजा नहीं है, दोहराव ही मास्टरी है। दोहराव से ही दिमाग रिवायर होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और पहचान ठोस होती है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर दोहराव से बचते नहीं हैं, वे इसे गले लगाते हैं। वे समझते हैं कि निरंतरता तीव्रता को हमेशा हरा देती है। वे समझते हैं कि छोटी प्रोग्रेस समय के साथ बड़ी प्रोग्रेस बन जाती है। वे समझते हैं कि जो इंसान हर दिन हाजिर होता है वह हमेशा उस इंसान को हरा देगा
जो सिर्फ मोटिवेटेड होने पर हाजिर होता है। आपका भविष्य उन दिनों द्वारा बनाया जा रहा है जो आपको बहुत साधारण लगते हैं। यह इनविजिबल सीजन आपसे इमोशनल न्यूट्रलिटी की मांग करता है। हर दिन रोमांचक नहीं होगा, हर दिन जीत का एहसास नहीं होगा। कुछ दिन अर्थहीन लगेंगे, कुछ दिन बहुत भारी लगेंगे, कुछ दिन ऐसे लगेंगे जैसे आप गोल गोल घूम रहे हैं। लेकिन सच ये है, आप गोल गोल नहीं घूम रहे हैं, आप सुधार के साइकिल्स में चल रहे हैं, पहचान को मजबूत करने के साइकिल्स में चल रहे हैं। ऐसे साइकिल्स जो आपको धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं, तब भी जब रास्ता एकदम सीधा और सपाट लगता है। सफलता लगभग हमेशा एक चढ़ाई की तरह होती है, लेकिन आप इसे छलांग लगाकर नहीं चढ़ते, आप इसे एक एक कदम बढ़ाकर चढ़ते हैं। प्रोसेस पर भरोसा करने की एक और चाबी है अपनी टाइमलाइन को कम करना। जब आपकी टाइमलाइन बहुत तेज होती है तो हर चीज फेलियर लगती है। जब आपकी टाइमलाइन बड़ी होती है तो हर चीज प्रोग्रेस बन जाती है। आप पीछे नहीं हैं, आप बन रहे हैं। आप एक ऐसी जिंदगी बना रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं जी। इसमें समय लगेगा। अपने डे वन की तुलना किसी के अय्यर दन से करना बंद करें। तुरंत मास्टरी की उम्मीद करना बंद करें। अपने ट्रांसफॉर्मेशन में जल्दबाजी करना बंद करें। आप एक बीज बोकर उस पर इसलिए नहीं चिल्लाते क्योंकि वह अगले ही दिन पेड़ नहीं बन गया। आप कुछ असाधारण बन रहे हैं। उस बनने की प्रक्रिया को समय लेने दें। एक आखिरी सच, प्रोसेस पर भरोसा करना कोई निष्क्रिय काम नहीं है। यह सिर्फ पीछे बैठकर उम्मीद करना नहीं है। यह हर दिन पूरे इरादे के साथ काम करने के बारे में है, तब भी जब फायदा दिखाई न दे। यह अपनी आदतों का सम्मान करने के बारे में है, तब भी जब वे रिवॉर्डिंग न लगे। यह निश्चितता चाहने के बावजूद अनुशासन चुनने के बारे में है। प्रोसेस पर भरोसा करना एक्टिव फेथ है, अंधविश्वास नहीं, कमाया हुआ विश्वास। आपके एक्शन से बना विश्वास, आपकी निरंतरता से बना विश्वास, आपके कमिटमेंट से बना विश्वास। नतीजे आएंगे, वे हमेशा आते हैं, लेकिन सिर्फ उस इंसान के लिए जो उन्हें पाने के लिए मैदान में काफी लंबे समय तक टिका रहा। अध्याय 9। अपने विजन पर तब तक टिके रहें जब तक वह हकीकत न बन जाए। आपका विजन पवित्र है। आपका भविष्य पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसकी रक्षा करने, इसे पोषित करने और बिना थके इस पर एक्शन लेने में कितने सक्षम हैं। ज्यादातर लोग टैलेंट, ज्ञान या अवसरों की कमी के कारण फेल नहीं होते, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे अपने विजन को लेकर कंसिस्टेंट नहीं होते। उनके पास सपने, लक्ष्य या एम्बिशन होते हैं, फिर भी वे डिस्ट्रैक्शन, शक और देरी को खुद को रास्ते से भटकाने की अनुमति दे देते हैं। आपका विजन सिर्फ एक विचार नहीं है, यह उस जिंदगी का ब्लूप्रिंट है जिसे आप बना रहे हैं। यह उस इंसान का मानसिक और भावनात्मक आर्किटेक्चर है जो आप बनने वाले हैं। उस ब्लूप्रिंट के प्रति अडिग कमिटमेंट के बिना आपकी कितनी भी कोशिश, मोटिवेशन या स्किल कोई स्थायी रिजल्ट नहीं दे सकती। आपके विजन के प्रति वफादारी टैलेंट, किस्मत या हालातों से कहीं ज्यादा जरूरी है। अपने विजन पर टिके रहने में आपके सामने सबसे पहली रुकावट डिस्ट्रैक्शन आएगी। दुनिया लगातार आपका ध्यान खींचने की कोशिश करती है। सोशल मीडिया आपको तुलना, जजमेंट और गैर जरूरी अपडेट्स के सैलाब में डुबो देता है। दोस्त, कलीग और यहां तक कि परिवार भी अनजाने में आपको उनकी लिमिटेड सोच में ढलने के लिए प्रेशर कर सकते हैं। अचानक आने वाली इमरजेंसीज ऐसे सामने आती हैं जैसे वे बहुत क्रिटिकल हों और आपके फोकस को आपकी प्राथमिकताओं से दूर खींच लेती है। जानबूझकर किए गए फोकस के बिना आपका विजन धुंधला हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन बहुत बारीक होता है। यह शोर मचाकर नहीं आता, यह चुपके से घुसपैठ करता है, आपके ध्यान को अरेंज करता है और धीरे धीरे आपकी पहचान को बदल देता है। अगर आप शोर को अपने दिमाग पर हावी होने देंगे तो आपका भविष्य उसी शोर से डिफाइन होगा। आपको एक ऐसा मानसिक और भौतिक माहौल बनाना होगा जो आपके विजन के साथ अलाइन हो। विजन बोर्ड 3 सिर्फ एक विजुअल रिमाइंडर नहीं है, यह एक रिचुअल है जिसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। क्यों, कौन, क्या और डेली। 3, 1, क्यों।
आपके कमिटमेंट के पीछे का इमोशनल एंकर, वह कारण जिसकी वजह से आप समझौता करने से इनकार करते हैं, वह उद्देश्य जो मुश्किल पलों में भी आपको ऊर्जा देता है। तो कौन? वह पहचान जिसे आपको अपने अंदर उतारना है। पोस्चर, माइंडसेट, अनुशासन, लचीलापन और आत्मविश्वास। 3. क्या? वे ठोस और मापने योग्य लक्ष्य जो आपके विजन को एक्शनेबल स्टेप्स में बदल देते हैं। 4. डेली 3 ऐसे नॉन नेगोशिएबल एक्शंस जो हर दिन किए जाने चाहिए ताकि आपकी पहचान आपके विजन के साथ अलाइन रहे। हर सुबह इस बोर्ड को देखें, इसके साथ एक्टिवली जुड़ें, इसे महसूस करें, इसे अपने अंदर उतारें। बाहरी दुनिया की अराजकता के बीच आपका विजन बोर्ड एक एंकर बन जाता है, एक लगातार याद दिलाने वाला रिमाइंडर कि आप कौन बन रहे हैं और यह क्यों मायने रखता है। मोटिवेशन उड़नछू होता है, अनुशासन स्थायी होता है। आपके विजन के प्रति वफादारी के लिए लगातार एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं होती। इसके लिए बेचैनी, थकान और नीरसता के बीच भी कमिटमेंट की जरूरत होती है। जो लोग सफल होते हैं वे वो नहीं हैं जो हर दिन प्रेरित महसूस करते हैं, वे वो हैं जो प्रेरणा न होने पर भी लगातार एक्शन लेते हैं। कमिटमेंट इमोशन से ज्यादा टिकता है, अलाइनमेंट लोगों की राय से ज्यादा टिकता है। आपके विजन के प्रति वफादारी का टेस्ट तब होता है जब प्रोसेस दिखाई नहीं देता, जब रिजल्ट धीमे होते हैं और जब शक आपके अंदर घुसने लगता है। न दिखने वाला मौसम ही दिखने वाले नतीजे तय करता है। आपको एक सोशल डाइट लागू करनी होगी। खुद को उन लोगों और जानकारी से घेरे जो आपके भविष्य के साथ अलाइन हैं, और उस हर चीज से अपनी दूरी कम करें जो आपकी ऊर्जा को चूसती है या आपके नजरिए को सीमित करती है। कुछ करीबी दोस्त अनजाने में आपके विकास का विरोध कर सकते हैं क्योंकि आपका पोटेंशियल उनके कंफर्ट जोन को चुनौती देता है। कुछ कलीग्स, न्यूज या ऑनलाइन कम्युनिटीज आपके अंदर शक और डिस्ट्रैक्शन पैदा कर सकते हैं। अपने मेंटल एनवायरनमेंट की रक्षा करना बहुत जरूरी है। रोजाना आप जो ऊर्जा सोखते हैं वही आपके फैसलों, आदतों और अंततः आपकी पहचान को आकार देती है। आपका माहौल या तो आपके विजन को कई गुना बढ़ा देता है या उसे कमजोर कर देता है। एक और क्रिटिकल चीज है उन सेकेंडरी प्रोजेक्ट्स और जिम्मेदारियों को हटाना जो आपके विजन के काम नहीं आते। हर अतिरिक्त कमिटमेंट आपके फोकस को बांटता है, आपकी ऊर्जा को विभाजित करता है और आपकी प्रोग्रेस को धीमा करता है। दुनिया लगातार आपको मौके के रूप में छिपे हुए तुरंत मजा देने वाले लालच देती है। सबसे मजबूत लोग हर रिक्वेस्ट का मूल्यांकन अपनी पहचान और लक्ष्यों के पैमाने पर करते हैं। अगर यह उस इंसान के काम नहीं आता जो वे बन रहे हैं, तो इसे मना किया जाना चाहिए, टाला जाना चाहिए या किसी और को सौंप दिया जाना चाहिए। अलाइनमेंट नॉन नेगोशिएबल है। आप एक साथ दो भविष्य के पीछे नहीं भाग सकते। फोकस आपकी पावर को कई गुना बढ़ा देता है। आपका दिमाग भी आपको अंदर से चुनौती देगा। शक, डर और एंजाइटी उभर कर आएंगे। आपकी पुरानी पहचान फुसफुसाएगी कि वह सपना असंभव है। डर यह दलील देगा कि आराम ज्यादा सुरक्षित है। बेचैनी आप पर रुकने, समझौता करने और वापस जानी पहचानी जिंदगी में सिकुड़ जाने का दबाव बनाएगी। ये अंदरूनी टेस्ट यह दिखाने के लिए डिजाइन किए गए हैं कि क्या आपकी पहचान सचमुच शिफ्ट हुई है या नहीं। जो लोग इस मोड पर हार मान लेते हैं वे अपने अतीत में फंसे रह जाते हैं। जो लोग डटे रहते हैं वे एक अडिग पहचान बनाते हैं। अंदरूनी विरोध कमिटमेंट को मापने का सबसे ईमानदार तरीका है। विजुअलाइजेशन आपके विजन के प्रति वफादारी को बढ़ा देता है। हर दिन अपने भविष्य के सेल्फ की कल्पना करने में समय बिताएं। फैंटेसी न बनाएं, रिहर्सल करें। अपने पोस्चर, आत्मविश्वास, फैसलों और आदतों को विजुअलाइज करें। कल्पना करें कि आपने किन चुनौतियों को पार किया है, कितनी मेहनत बरकरार रखी है और अपनी पहचान को पूरी तरह से कैसे जी रहे हैं। आपका दिमाग इस रिहर्सल को हकीकत मानने लगता है। दोहराव उन न्यूरोलॉजिकल रास्तों को मजबूत करता है जो लगातार एक्शन को गाइड करते हैं। आप वही बन जाते हैं जिसकी आपका दिमाग बार बार रिहर्सल करता है। प्रोसेस पर भरोसा रखें। रिजल्ट मेहनत से पीछे चलेंगे। विकास खामोशी से कंपाउंड होता है। अनुशासन
बाहरी मान्यता मिलने से पहले ही अंदरूनी बदलाव ला देता है। जो चीज अनदेखी है वह आपके जीवन को दिखने वाली चीजों से कहीं ज्यादा गहराई से आकार दे रही है। लगातार काम का एक हफ्ता महत्वहीन लग सकता है, लेकिन अगर महीनों तक इसे कंपाउंड किया जाए तो यह ऐसी नींव बनाता है जिसे हिलाया नहीं जा सकता। धैर्य निष्क्रिय नहीं होता, यह जानबूझकर किया गया होता है। अपनी पहचान के सिस्टम में एक्टिव विश्वास, न दिखने वाली मेहनत ही दिखने वाली सफलता का ढांचा है। अलाइनमेंट को मापने के लिए डेली मैट्रिक्स लागू करें, फोकस, अनुशासन और एटीट्यूड। अपनी प्रोग्रेस को सिर्फ नतीजों, तालियों या बाहरी वैलिडेशन से न मापें, अपने एक्शन की निरंतरता को मापें। अपने मानकों के प्रति अपने पालन को मापें। खुद को एक्शन की ईमानदारी के लिए इनाम दें, न कि दिखने वाली जीत के लिए। यह आपके नर्वस सिस्टम को इमोशन के बजाय पहचान को रिस्पॉन्ड करने के लिए ट्रेन करता है, यह पक्का करते हुए कि आपकी आदतें हालात मुश्किल होने पर भी आपके विजन के साथ अलाइन रहें। डर्ग श्वार्क, अध्याय 10। जितनी बार गिरें उतनी बार फिर से उठ खड़े हों। गिरना तय है, लेकिन नीचे गिरे रहना आपकी अपनी पसंद है। आपका भविष्य आपकी विफलताओं से तय नहीं होता, बल्कि उन पर दिए गए आपके रिएक्शन से तय होता है। महानता के लिए संघर्ष करने वाले हर इंसान का सामना पतन के पलों से होगा, मानसिक, भावनात्मक और यहां तक कि शारीरिक रूप से भी। ऐसे दिन आएंगे जब कुछ भी सही नहीं होता दिखेगा, जब ऊर्जा वापस आने से पहले ही खत्म हो जाएगी, जब गलतियां बहुत बड़ी लगेंगी और जब ऐसा लगेगा कि पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है। हर फेलियर, हर निराशा, हर गलत कदम आना तय है, लेकिन सबसे मजबूत लोग एक राज जानते हैं, गिरना अंत नहीं है। अंत केवल तब होता है जब आप फिर से उठने से इनकार कर देते हैं। लचीलापन कोई ऐसी खूबी नहीं है जिसके साथ आप पैदा होते हैं, इसे कल्टीवेट किया जाता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि ताकत का मतलब फेलियर का न होना है। वे उस इंसान से ईर्ष्या करते हैं जो अडिग, अटूट और जिसे कोई छू न सके, ऐसा लगता है। लेकिन हकीकत कुछ और है। सबसे मजबूत लोग वे नहीं हैं जो कभी नहीं लड़खड़ाते, वे हैं जो बार बार उठ खड़े होते हैं, बिना हिचकिचाहट के, बिना बहानों के, बिना माफी मांगे। गिरना उनके लिए एक पिंजरे के बजाय एक उत्प्रेरक बन जाता है। गिरना फीडबैक है, उठना चैंपियंस का अनुशासन है। जब आप गिरते हैं तो आपकी अंदरूनी बातचीत बहुत मायने रखती है। बहुत से लोग खुद की आलोचना, शर्म और पछतावे को अपने अंदर पनपने देते हैं। मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मैं फिर से फेल हो गया, मुझे बेहतर करना चाहिए था। ये वे जाल हैं जो लोगों को नीचे गिराए रखते हैं। सबसे मजबूत लोग पहचानते हैं कि ये आवाजें सिर्फ शोर हैं, सच नहीं। वे तथ्यों को व्याख्या से अलग करते हैं। वे अपनी पहचान को सरेंडर किए बिना अपनी विफलता को स्वीकार करते हैं। वे गलतियों का सामना करते हैं, सबक सीखते हैं और चलते रहने का विकल्प चुनते हैं। हर पतन अपने साथ एक जानकारी लेकर आता है। आपका काम उस दर्द में उलझे रहने के बजाय उस सबक को निकालना है। गिरने का सामना करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है 24 घंटे का रीसेट प्रोटोकॉल। विश्लेषण करें, आराम करें, रीसेट करें, वापसी करें। एक विश्लेषण करें, फेलियर का ऑब्जेक्टिव तरीके से विश्लेषण करें। क्या हुआ, किस वजह से ऐसा हुआ, आप कहां अलग तरीके से काम कर सकते थे। बिना किसी इमोशनल जजमेंट के इन इनसाइट्स को रिकॉर्ड करें। 2. आराम करें। अपने शरीर और दिमाग को रिकवर होने दें। थकान और स्ट्रेस फैसले लेने की क्षमता को धुंधला कर देते हैं। कंट्रोल में किया गया आराम आपके नजरिए को वापस लाता है। 3. रीसेट करें। अपने इमोशनल बैगेज को जाने दें। अपराधबोध, पछतावा और शर्म आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर नहीं करते, जवाबदेही और इंसाइट करते हैं। 4. वापसी करें। फोकस, नई ऊर्जा और स्पष्टता के साथ फिर से जुड़ें। सीखे गए सबकों को लागू करें। तुरंत एक्शन लें, भले ही वह छोटा हो, ताकि मोमेंटम दोबारा बन सके। रीसेट करना कोई कमजोरी नहीं है, यह रणनीतिक ताकत है। ऐसे पल आएंगे जब बार बार मिलने वाले फेलियर आपको पूरी तरह हार मान लेने के लिए ललचाएंगे। दिमाग फुसफुसाएगा कि डटे रहना बेकार है। दिल पूरी तरह थका हुआ महसूस कर सकता है।
मोटिवेशन पूरी तरह टूट सकता है, लेकिन पहचान फीलिंग पर निर्भर नहीं करती। पहचान चॉइस पर निर्भर करती है। बार बार उठने का फैसला आपके नर्वस सिस्टम को मजबूत करता है, खुद पर भरोसा बनाता है और लचीलेपन के पैटर्न को ठोस करता है। सबसे मजबूत इंसान वह है जो लगातार उठता है, चाहे वह कितनी भी बार क्यों न गिरे। दोहराव की साइकोलॉजी पर विचार करें। हर बार जब आप फेलियर के बाद उठते हैं तो आपका दिमाग एक ऑटोमेटिक पैटर्न रिकॉर्ड करता है। इमोशन पर एक्शन को तवज्जो, शक के ऊपर काम को तवज्जो, आराम के ऊपर पहचान के प्रति वफादारी को तवज्जो। न्यूरल पाथवे मजबूत होते हैं, आदतें ठोस होती हैं, लचीलापन एक आदत बन जाता है। यही कारण है कि डटे रहने के विजुअल रिजल्ट अक्सर बार बार इनविजिबल प्रैक्टिस करने के बाद ही सामने आते हैं। सफलता इंस्टेंट नहीं होती, यह क्यूमुलेटिव होती है। आपको बाहरी धारणाओं के लिए भी खुद को तैयार करना होगा। दूसरे लोग आपके प्रयासों को गलत समझ सकते हैं, शक कर सकते हैं या यहां तक कि मजाक भी उड़ा सकते हैं। सबके सामने गिरना जजमेंट, गलतफहमी या हतोत्साहित होने का कारण बन सकता है। कमजोर लोग इन जजमेंट्स को अपने अंदर बसा लेते हैं और टूट जाते हैं। मजबूत लोग सबकों को अपने अंदर बसाते हैं और अपने संकल्प को मजबूत करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। बाहरी राय तब अप्रासंगिक हो जाती है जब आपका अंदरूनी कंपास अडिग होता है। आपकी अपनी पहचान ही एकमात्र वैलिडेशन है जिसकी आपको जरूरत है। फेलियर के बाद फिर से उठने का एक और क्रिटिकल तत्व है डेलिब्रेट रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस। हर शाम अपने एक्शंस, फैसलों और रिजल्ट्स का रिव्यू करें। उन पलों को पहचानें जहां आप लड़खड़ाए, उन पलों को पहचानें जहां आपने ताकत दिखाई। छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें और छोटी गलतियों का विश्लेषण करें। रिफ्लेक्शन वह तंत्र है जो अनुभव को ज्ञान में बदल देता है। यह पक्का करता है कि हर गिरावट महज फ्रस्ट्रेशन के बजाय एक ठोस विकास पैदा करे। ज्ञान बार बार रिफ्लेक्शन करने और जानबूझकर किए गए सुधार से ही पैदा होता है। रिकवरी के दौरान अनुशासन बहुत जरूरी है। बिना एक्शन की रिकवरी ठहराव की ओर ले जाती है। बिना रिफ्लेक्शन के आराम करना उस सबक को बर्बाद कर देता है। बिना अमल के विश्लेषण सिर्फ एक किताबी बात रह जाती है जो कोई बदलाव नहीं लाती। आपको इनसाइट को एक्शन के साथ मिलाना होगा। आपको सीधे उस बेचैनी का सामना करना होगा। आपको उन रोजमर्रा के रूटीन के प्रति अपना कमिटमेंट दोबारा पक्का करना होगा जो आपके मनचाहे रिजल्ट देते हैं। सबसे मजबूत लोग इसलिए उठ खड़े होते हैं क्योंकि वे अपने मोमेंटम को फेलियर के कारण टूटने से साफ इनकार कर देते हैं। फेलियर से पहले के मोमेंटम से कहीं ज्यादा ताकतवर फेलियर के बाद का मोमेंटम होता है। लचीलेपन के लिए आपको अपनी इमोशनल स्टेट को मैनेज करने की भी जरूरत होती है। गिरने के बाद दिमाग उस फेलियर को बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाने की कोशिश करेगा। डर, शर्म और शक ऐसे इमोशनल तूफान खड़े कर सकते हैं जिन्हें पार करना नामुमकिन लग सकता है। लेकिन मजबूत लोग भावनाओं को अपने एक्शंस डिक्टेट नहीं करने देते। वे इमोशनल रेगुलेशन, गहरी सांसें लेना, कंट्रोल्ड फोकस, फ्यूचर में सफलता का विजुअलाइजेशन और अपनी पहचान को याद दिलाना कल्टीवेट करते हैं। यह इमोशनल एनर्जी को एक्शनेबल पावर में बदल देता है। भावनाएं आपका ईंधन हैं, उन्हें कंट्रोल करें, उन्हें खुद को कंट्रोल न करने दें। अपनी रिकवरी को एंकर करने के लिए आपको एक पर्सनल मंत्र अपने अंदर उतारना होगा। मैं उठता हूं, मैं सीखता हूं, मैं ग्रो करता हूं, मैं डटा रहता हूं, मैं अनस्टॉपेबल हूं। इस मंत्र को रोज दोहराएं, खास तौर पर शक या थकान के पलों में। इसे अपने अवचेतन मन को रिवायर करने दें। इसे आपको याद दिलाने दें कि फेलियर अस्थायी है। इसे हालातों के ऊपर आपकी अपनी पहचान के प्रति आपकी वफादारी को मजबूत करने दें। हर दोहराव लचीलेपन और डटे रहने से जुड़े न्यूरल पाथवे को मजबूत करता है। गिरने और उठने का यह साइकिल आपके चरित्र को इतना मजबूत कर देता है जितना आराम कभी नहीं कर सकता। ऐतिहासिक उदाहरणों पर विचार करें। वे लोग जिन्होंने बहुत बड़ी सफलता से पहले बार बार फेलियर सहे। एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने कोई इनोवेशन करने से पहले दिवालियापन का सामना किया। एथलीट्स जिन्होंने चैंपियनशिप जीतने वाली परफॉर्मेंस से पहले
करियर खत्म कर देने वाली चोटों का सामना किया। इन्वेंटर्स जिन्होंने कोई बड़ी खोज करने से पहले अनगिनत रिजेक्शन झेले। इन सभी में जो बात कॉमन है वह सिर्फ टैलेंट नहीं है, वह है हर बार गिरने के बाद वापस उठने का लगातार कमिटमेंट। पैटर्न एकदम साफ है, बार बार हर बार उठ खड़े हों जब तक कि आपकी पहचान आपके फेलियर पर हावी न हो जाए। इसे प्रैक्टिकल बनाने के लिए ऐसे डेली रूटीन अपनाएं जो उठने को मजबूत करते हैं। नाकामियों के बाद रिकवरी के लिए छोटे लक्ष्य सेट करें। जानबूझकर रिफ्लेक्शन और प्लानिंग के सेशन शेड्यूल करें। खुद से ऐसी बातचीत करें जो परफेक्शन के बजाय प्रोग्रेस पर जोर दे। ऐसे फिजिकल रूटीन बनाए रखें जो आपकी ऊर्जा चूसने के बजाय आपको ऊर्जावान बनाएं। खुद को ऐसे लोगों से घेरे जो आपको ऊपर उठाते हैं और आपके संकल्प को कमजोर नहीं करते। इनमें से हर एक प्रैक्टिस आपके लचीलेपन को कई गुना बढ़ा देती है। वे आपके नर्वस सिस्टम को ट्रेन करती हैं, आपकी पहचान को मजबूत करती हैं और भविष्य के फेलियर्स पर आपके रिस्पॉन्स को धीरे धीरे ऑटोमेटिक बना देती हैं। अंतिम निष्कर्ष, आपने ट्रांसफॉर्मेशन के इन 10 अध्यायों का सफर तय किया है और इसके सबक बिल्कुल साफ हैं। पहचान पहले आती है, एक्शन उसके पीछे आता है और निरंतरता ही आपकी असली ताकत है। हर सिद्धांत जो आपने सीखा है, ताकत बनाना, शोर को शांत करना, खुद पर विश्वास करना, ऊर्जा के साथ सामने आना, उस चीज को काटना जो आपको कमजोर करती है, अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेना, रुकावट के बाद भी आगे बढ़ना, न दिखने वाली प्रोग्रेस पर भरोसा करना, अपने विजन पर टिके रहना और हर बार गिरने के बाद उठ खड़े होना, यह सब आपके माइंडसेट को फिर से बनाने और आपके रोजमर्रा के फैसलों को ऊंचा उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे मजबूत लोग किस्मत, टैलेंट या हालातों से डिफाइन नहीं होते, वे उन फैसलों से डिफाइन होते हैं जो वे बार बार तब लेते हैं जब कोई उन्हें देख नहीं रहा होता। वे अनुशासन के साथ एक्शन लेते हैं, अपने मानकों को बनाए रखते हैं और हर मुसीबत को पार कर जाते हैं। न दिखने वाली मेहनत, खामोश रिचुअल्स, लगातार लिए गए फैसले, यही एक अडिग आत्मविश्वास और अनस्टॉपेबल प्रोग्रेस की नींव है। अब आपकी बारी है। इन सबकों की ऑनरशिप लें, इन्हें अपनी जिंदगी में उतारें। हर दिन एक पक्के इरादे के साथ मैदान में उतरें, अपने दिमाग की रक्षा करें, अपने एक्शंस को अपने विजन के साथ अलाइन करें और अस्थायी आराम के लिए अपनी पहचान के साथ समझौता करने से इनकार कर दें। हर बार जब आप डर, शक या थकान को पार करते हुए खुद को आगे धकेलते हैं, तो आप खुद के उस वर्जन को मजबूत करते हैं जो असाधारण रिजल्ट्स हासिल करने की काबिलियत रखता है। याद रखें, ताकत बनाई जाती है, दी नहीं जाती। आत्मविश्वास कमाया जाता है, उधार नहीं लिया जाता। सफलता आपकी पहचान पर आधारित लगातार एक्शंस का ही नतीजा है।